एपिसोड 323। एक जादुई ड्रैगन शून्य में संघनित हुआ और तुरंत युनलैन के शरीर में प्रवेश कर गया। उस समय युनलैन की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और यह स्पष्ट था कि उसने लिंगजियो को पीछे छोड़ दिया था। लड़के, कोई रास्ता नहीं है। तुम अभी कुछ ही दिनों से जादुई ड्रैगन के कब्जे में हो, इसे समझना बिल्कुल असंभव है। मैं तुम्हें इस बिंदु पर कुचल दूंगा। युनलैन को अंततः कुछ मनोवैज्ञानिक संतुलन मिला और उसका डर पहले जितना प्रबल नहीं था। वास्तव में जादुई ड्रैगन के कब्जे का पहला स्तर, गति जादू ड्रैगन को बुलाओ। अगले ही पल लिंगजियो ने युनलैन को जोरदार थप्पड़ मारा और उसने भी उसी जादुई ड्रैगन का इस्तेमाल किया। गति भी नाटकीय रूप से बढ़ गई और एक बार फिर युनलैन से आगे निकल गई। इस समय दोनों करीब थे और लिंगजियो ने युनलैन को जमीन पर गिरा दिया। युनलैन को मारने से पहले उसे पहले इस कमीने को यातना देनी थी, अन्यथा उसके दिल में नफरत को खत्म करना मुश्किल होगा। ये कैसे संभव है? युनलैन भारी होकर जमीन पर गिर पड़ी और अत्यंत भयभीत आंखों से लिंगजियो को देखने लगी। जो आत्मविश्वास अभी अभी वापस आया था, वह एक पल में गायब हो गया। वह बहुत हैरान था। लिंगजियो इतनी जल्दी दानव ड्रैगन कब्जे के पहले स्तर को कैसे समझ सकता था? यह अविश्वसनीय था। प्रतिभाशाली, अद्वितीय प्रतिभावान नेता को इस बार सचमुच खजाना मिल गया। ये सही है, वह इतने कम समय में डेमन ड्रैगन फैंटम के पहले स्तर को सफलतापूर्वक विकसित करने में सक्षम था। ये युवक संभवतः चेन कैंगक्सियोंग से कहीं अधिक प्रतिभाशाली है। अभी अभी किसी ने वास्तव में कहा कि युनलैन दानव ड्रैगन संप्रदाय की पहली प्रतिभा थी। अब यह एक मजाक जैसा लगता है। भीड़ में एक के बाद एक हैरानी भरी चर्चाएं होने लगी। चेन बुई की आंखों में आश्चर्य और भी गहरा होता गया। शायद उसे भी उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो उसे इतना बड़ा सरप्राइज देगा। और युन झोंगफिक का चेहरा और अधिक ठंडा हो गया, मानो वह बर्फ से जमने वाला हो। लिंगजियो जितना बेहतर और मजबूत प्रदर्शन करता, उसका मूड उतना ही खराब होता जाता। युनलैन, तुम्हारे पास जो भी साधन है उनका उपयोग करो, अन्यथा तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। लिंगजियो शून्य में खड़ा था और गर्व से युनलैन से कहा। युनलैन को इतनी आसानी से मारना उसके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, मुझे दोष मत दो। युनलैन अचानक आकाश की ओर दहाड़ी। इसके बाद उसके शरीर में परिवर्तन आने लगे। उसका पूरा शरीर मैग्मा से पिघला हुआ लग रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह पिघला नहीं था, बल्कि मांस की जगह लावा ने ले ली थी। थोड़ी देर बाद आग गायब हो गई और युनलैन लोगों के सामने फिर से प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर बढ़ गई और उसकी गति कई गुना बढ़ गई। उसका पूरा शरीर लावा में लिपटा हुआ था, मानो वह कोई दूसरा व्यक्ति हो। दानव समुद्री जानवर राजा की सांस वहां क्यों है? लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। अचानक दानव सागर गुप्त क्षेत्र में युनलैन के विशेष मिशन के बारे में सोचा। क्या ये यही हो सकता है? योद्धाओं और दानव समुद्र जानवर राजा का सम्मिलन। ये तकनीक वास्तव में उन्नत है, लगभग मार्शल आत्माओं के परिवर्तन के बराबर है। वह जानता था कि इस दुनिया में कुछ बहुत बुरी और चरम तकनीकें हैं, जिनमें मार्शल आत्माओं को हटाना भी शामिल है। ऐसा लगता है कि मानव और राक्षसों के सम्मिलन ने भी एक सफलता हासिल कर ली है। ठीक है, मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि आपका नया शरीर कितना मजबूत है। लिंगजियो अचानक चमक उठा और एक पल में युनलैन के सामने था। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने बिना किसी दया के वार कर दिया। डिंग! हालांकि परिणाम संतोषजनक नहीं था। 8 अमर तलवार ने युनलैन के गले को छेद दिया, लेकिन इससे धातु के टकराने की अजीब आवाज आई। हा, बेवकूफ, मेरे वर्तमान शरीर को केवल अमर स्तर के तीसरे स्तर से ऊपर की मार्शल आर्ट द्वारा ही चोट पहुंचाई जा सकती है। अन्य हमलों का कोई प्रभाव नहीं होगा। युनलैन जोर से हंस पड़ी। वह इस बात से बहुत खुश था कि वह एक परिवर्तन में सफल हो गया। उसने इस समय पहले ही लंबी तलवार को त्याग दिया था और लिंगजियो को दोनों मुट्ठियों से जमकर मुक्का मारा। गर्म मुट्ठी बल तुरंत लिंगजियो के सामने आ गया। लिंगजियो ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत चकमा देने के लिए जादुई ड्रैगन प्रेत का इस्तेमाल किया। तभी उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार पागलों की तरह वार करने लगी। 1 मिनट में उसने हजारों तलवारें निकाल दी। युनलैन के पूरे शरीर पर चाकू से वार किया गया था। इसमें कोई दोष नहीं था और प्रभाव भी बिल्कुल वैसा ही था। उन्होंने अचानक हमला करना बंद कर दिया, पीछे हटे, युनलैन की ओर देखा और कहा, दिलचस्प है, ये रक्षा वास्तव में अद्भुत है, लेकिन इससे आपकी मृत्यु और भी अधिक दुखद हो जाएगी। दानव ड्रैगन कब्जे, परिवर्तन, आंतरिक बल दानव ड्रैगन को बुलाओ।
प्रमुख रक्त दानव ड्रैगन रक्त अभिशाप। दानव ड्रैगन रक्त अभिशाप की रिहाई के साथ युनलैन के शरीर पर मौजूद मैग्मा वास्तव में लिंग जियो की ओर उड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ एक भंवर और ब्लैक होल में बदल गया है जो मैग्मा को निगल सकता है। क्या आपको लगता है कि मेरे हमलों का अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा? हालांकि वे वास्तव में आपको चोट नहीं पहुंचा सके, उन्होंने आपके परिवर्तन को शिथिल कर दिया, जो मेरे जादुई ड्रैगन रक्त अभिशाप के लिए बिल्कुल सही है। यदि आप एक मांस शरीर होते तो मेरे जादुई ड्रैगन रक्त अभिशाप के लिए आपका रक्त पीना इतना आसान नहीं होता। लेकिन तुमने खुद को इतना राक्षस बना लिया है। तुम्हारी शारीरिक सुरक्षा तो मजबूत है, लेकिन तुम्हारे अंदरूनी ऊतक ढीले पड़ गए हैं। तुम्हारा खून मैग्मा में बदल गया है और बाहर आ गया है, जिससे मेरे लिए इसे अवशोषित करना आसान हो गया है। लिंग जियो की ठंडी आवाज गहरी रात में गूंज उठी। युनलैन की चीखें भी लगातार सुनाई देती रहीं। वह डर के मारे दहाड़ने लगा और अपने शरीर को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगा। बेवकूफ, तुमने तो अपना उद्देश्य जोर से कह दिया। लगता है तुम उतने समझदार नहीं हो जितना मैंने सोचा था। युनलैन अभी शांत हो रही थी और उसने लिंग जियो का उपहास करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने जो देखा वह लिंग जियो की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। माफ करना, मैंने झूठ बोला, खूनी प्लेग। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, युनलैन अचानक चौंक गई। उन्होंने अपने शरीर को पुनर्स्थापित किया और उस रक्तपिपासु प्लेग को, जो मूल रूप से उनके शरीर की सतह पर चिपका हुआ था, सीधे अपने शरीर में ले आए। इस समय दर्द पहले से 100 गुना अधिक तीव्र था। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा। अचानक नीचे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। युन झोंगफेंग अंततः खुद को कूदने से नहीं रोक सका। वह अपने शिष्य को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि चेन बुई ने कोई कदम नहीं उठाया। वह समझ नहीं पाया, लेकिन वह इतना नहीं सोच सका। यदि चेन बुई ने कोई कदम नहीं उठाया तो वह लिंग जियाओ को मार सकता था। वास्तव में चेन बुई द्वारा कोई कदम न उठाने का कारण पूरी तरह से यह था कि लिंग जियो ने उसे रोक दिया था। आज रात जो कुछ भी हुआ, चाहे अच्छा हो या बुरा, लिंग जियो ने सारी जिम्मेदारी ली। लेकिन अगर चेन बुई ने कोई कदम उठाया तो यह अलग होगा और स्वभाव बदल जाएगा। ये नेता की साजिश बन जाएगी। इससे चेन बुई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। वैसे भी लिंग जियाओ अपने साथ जियाओ जिनको लेकर आया था। अगर वह खेलना चाहता था तो उसे बड़ा खेलना चाहिए था। मर जाओ, छोटे कमीने। यूं झोंकफेंग की तार की हवा लिंग जियो के पीछे बज रही थी। उपनेता सचमुच शक्तिशाली था। उसकी साधना वास्तव में यिन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 12वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई थी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उसे तोड़ने वाला था। वह वास्तव में चेन बुई से अधिक शक्तिशाली था। जियो जिन स्वाभाविक रूप से उसके जितना अच्छा नहीं था। हालांकि अगर जियो जिन ने अचानक एक ठंडा तीर चलाया तो भी युन झोंगफेंग इसे रोक नहीं पाएगा। युन झोंगफेंग लिंग जियाओ से केवल 1 फुट की दूरी पर था। अचानक लिंग जियो के कंधे से एक सुनहरी रोशनी निकली। जियो जिन ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, 9 निचले पीले झरनों की सुनहरी रोशनी। वे बहुत करीब थे, लेकिन उनकी ताकत में ज्यादा अंतर नहीं था, और उन्होंने अचानक हमला कर दिया। यद्यपि युन झोंगफेंग शक्तिशाली था, फिर भी वह जियो जिन के 9 पाताल लोक स्वर्णिम प्रकाश का सामना करने पर जाल में फंस गया। एक तीखी चीख रात भर गूंजती रही, जिससे हर किसी का दिल दहल गया। युन झोंगफेंग का आधा शरीर लगभग पूरी तरह जल चुका था। शरीर डोर टूट जाने पर पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ा। अगर सिर अभी भी बरकरार नहीं होता तो मुझे डर है कि इससे बूढ़े कुत्ते की मौत हो सकती है। अरे, ये बूढ़ा कुत्ता बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है। जियो जिन ने शाप दिया, चाहे वह कितनी भी तेजी से प्रतिक्रिया करे, वह मर जाएगा। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया, उसे युनलान के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। खूनी प्लेग ने युनलान को पूरी तरह से मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। यदि इस समय उसे बचा भी लिया जाए तो भी वह बच नहीं पाएगा। इसलिए युन झोंगफेंग को मारना ही कुंजी है। उसने जादुई ड्रैगन प्रेत का प्रयोग किया और अत्यंत तेज गति से युन झोंगफेंग पर हमला किया। उसका इरादा उसे बीमार अवस्था में मार डालने का था। तुम बहुत दुष्ट लड़के हो, कृपया दूसरों पर दया करो। अचानक युन झोंगफेंग के पीछे से बिजली का एक बोल्ट गिरा और उसके हाथ की एक लहर के साथ भयानक ऊर्जा लिंग जियो की ओर बढ़ी। लिंग जियाओ ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी तलवार लहराई, लेकिन उसे दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया गया और अर्धमृत युन झोंगफेंग को भी बिजली द्वारा बचा लिया गया। यद्यपि चेन बुई ने उसे भगा दिया, फिर भी वह गायब हो गया।
राजा चेन के शाही परिवार का सदस्य लिंग जियो गड़गड़ाहट से परिचित था, जिसकी गंध राजा चेन के शाही परिवार की गड़गड़ाहट और बिजली की आत्मा की तरह थी। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यद्यपि वह युन झोंगफेंग को मारने में असफल रहा, लेकिन आज के बाद युन झोंगफेंग के लिए दानव ड्रैगन संप्रदाय में परेशानी पैदा करना असंभव है। जैसा कि आप सभी ने देखा है, युन झोंगफेंग चेन वान के शाही परिवार के आकाओं के साथ मिलीभगत कर रहा है। ये स्पष्ट रूप से सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है। यह आपके उपनेता युन है। उसने ठंडी सांस ली और युन लैन को देखा, जिसे खूनी प्लेग ने मौत के घाट उतार दिया था। घूमो और चले जाओ। जब वह यहाँ आया था तो वह दबंग और लापरवाह था, और मुझे डर है कि बहुत से लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि वह यहाँ से जीवित वापस जा सकेगा। लेकिन वह न केवल जीवित था, बल्कि वह सुरक्षित बच गया। पहला मामला बुढ़ापे के कारण मर गया। युन लैन मर चुका है। युन झोंगफेंग का पीछा करने वाले 6 कर्णधार भी मर चुके थे। यहाँ तक कि युन झोंगफेंग भी जियाओ जिन की सुनहरी रोशनी से पीछे हट गया, उसका लगभग आधा शरीर। यदि राजा चेन के शाही परिवार के विशेषज्ञ अचानक बचाव के लिए नहीं आते तो यह संभव नहीं होता। युन झोंगफेंग निश्चित रूप से मर जाएगा। फिर भी ये पूर्ण जीत थी, निस्संदेह विजय। गुरुजी, मैं इसका परिणाम आप पर छोड़ता हूँ। लिंग जियाओ किसी ऐसी चीज में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहता था जो बहुत ज्यादा श्रमसाध्य हो। आज वह सिर्फ अदृश्य हेइये को अपना गुस्सा निकालने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। अधिक मजबूत, बहुत दबंग, ये युवक सचमुच लाखों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लोगों ने लिंग जियो की पीछे हटती हुई आकृति को देखा और उनके दिलों में विस्मय की भावना महसूस हुई। केवल तानाशाह गुइली और यू झोंगफेंग के मुट्ठी भर कट्टर समर्थक ही लिंग जियो को देख रहे थे और उसे छीलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस समय वे अच्छी तरह से जानते थे कि केवल यू झोंगफेंग से अस्थायी रूप से अलग होकर ही वे अपनी जान और वर्तमान स्थिति बचा सकते हैं। उनके लिए अस्थायी धैर्य ही स्थायी विजय है। यद्यपि यह रात अविस्मरणीय थी, फिर भी यह बीत ही गई। अगले 3 दिनों में लिंग जियो ने अभ्यास करने के लिए समय निकाला, क्योंकि उसे एक अस्पष्ट आभास हो रहा था कि एक भयानक तूफान आने वाला है। यदि आप जल्द से जल्द खुद को मजबूत नहीं बना पाए तो आप इस हिंसक तूफान में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। 3 दिनों में वह अंततः राक्षसी ड्रैगन आधिपत्य साधना के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। राक्षसी ड्रैगन प्रेत की पूर्णता तक खेती फ्रॉस्ट कोर टाउन से प्राप्त पृथ्वी दानव गुप्त तकनीक को तीसरे स्तर तक विकसित किया गया है। खेती के मामले में अभी भी कोई प्रगति का संकेत नहीं है। वह दानव पुत्र हॉल से बाहर चला गया और चेन बुई से अनुरोध किया दानव ड्रैगन पर्वत पर जाकर दानव ड्रैगन तलवार प्राप्त करने के लिए। अब पूरे राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में कोई भी राक्षसी ड्रैगन तलवार के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है। लेकिन राक्षसी ड्रैगन तलवार प्राप्त करना अभी भी आसान नहीं है। चेन बुई के अनुसार दानव ड्रैगन तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है। अन्य तलवारें मर चुकी हैं, लेकिन दानव ड्रैगन तलवार जीवित है। वह केवल उसी को चुनेगा जिसे वह उपयुक्त समझेगा। जब चेन बुई ने लिंग जियो का अनुरोध सुना तो स्वाभाविक रूप से उसने उसे नहीं रोका। इसलिए लिंग जियो ने अकेले ही डेमन ड्रैगन पर्वत की यात्रा शुरू की, जबकि जियो जिनको उसने हे जियांग और अन्य लोगों की रक्षा के लिए डेमन ड्रैगन संप्रदाय में छोड़ दिया था, और साथ ही वह चेन बुई की सहायता भी कर सकता था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दानव ड्रैगन पर्वत दानव ड्रैगन शहर के बहुत करीब है, लेकिन चेन बुई द्वारा दिए गए नक्शे को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पाया कि दानव ड्रैगन शहर वास्तव में सैकड़ों मील दूर था। आपको याद है, दानव ड्रैगन पर्वत पर सैकड़ों स्वामी तैनात हैं, और नेता मेरे स्वामी का मित्र है, इसलिए प्रवेश न कर पाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना होगा। यहाँ की यात्रा बहुत खतरनाक है। तुमने युन झोंगफेंग को नाराज कर दिया है। वह आदमी और राजा चेन के शाही परिवार के सदस्य तुम्हें कभी आसानी से जाने नहीं देंगे। जाने से पहले चेन बुई ने उसे बार बार चेतावनी दी। लिंग जियाओ ने भी इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया, लेकिन भले ही वह बहुत सावधान था, फिर भी उसे घेर लिया गया और मार दिया गया जब वह अभी भी दानव ड्रैगन पर्वत से 10 मील से अधिक दूर था। कौन? लिंग जियाओ ने उदासीनता से अपना रास्ता रोक रहे व्यक्ति को देखा। उसे लगा कि सांस बहुत परिचित थी, लेकिन क्योंकि दूसरा व्यक्ति नकाबपोश था, इसलिए उसने वास्तव में पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियो, राक्षसी ड्रैगन पंथ के एक शिष्य के रूप में आपने अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों को मार डाला और उपनेता को नुकसान पहुंचाया। यह एक अक्षम्य अपराध है। आज तुम यहीं मर जाओ,
मैं राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के लिए बुराई को खत्म कर दूंगा। उस आदमी की ठंडी आवाज में सचमुच थोड़ी निश्चितता थी। ऐसा लग रहा था कि आज का घात आसान नहीं था। शायद इसकी योजना बहुत समय से बनाई जा रही थी। लिंग जियो ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और उसकी तीखी निगाहें उसकी आंखों से ठंडी तलवार की तरह बाहर निकल आईं, जिससे वह आदमी चकमा दे गया। चूंकि तुम यहाँ हो तो बाहर आ जाओ, छिपना बोरिंग है। लिंग जियो ने अचानक चारों ओर देखा और ठंडी आवाज में बोला। घनी झाड़ियों में अचानक आकृतियां उभरी। सभी ने अपने चेहरों को काले स्कार्फ से ढंका हुआ था। जाहिर तौर पर वे लिंग जियो को अपना असली चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि बाहर की ओर देख रही आंखों से लिंग जियो के प्रति भयंकर हत्या की मंशा झलक रही थी। ये हत्या का इरादा था, घृणा नहीं। दूसरे शब्दों में, ये लोग बदला लेने के लिए यहाँ नहीं आए थे, वे सिर्फ एक निश्चित कार्य करने के लिए यहाँ आए थे। वहाँ बहुत सारे लोग थे और उनमें से कोई भी औसत दर्जे का नहीं था और उनकी ताकत बहुत मजबूत थी। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। अब चेन राज्य के शाही परिवार के अलावा एकमात्र व्यक्ति जो उसे घेरने और मारने के लिए इतने सारे विशेषज्ञों को जुटा सकता है, वह शायद यू झोंगफेंग है। जैसा कि कहावत है, दुबला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। युन झोंगफेंग ने वास्तव में दशकों तक दानव ड्रैगन पंथ को नियंत्रित किया था। इन वर्षों में उसने क्या किया है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन यह निश्चित है कि जब तक वह मर नहीं जाता, वह निश्चित रूप से उससे निपटने का एक तरीका ढूंढ लेगा। लिंग जियो, आप सभी ने मास्क पहन रखे हैं, क्या आपको दिखने में शर्म आ रही है? लिंग जियो ने धीरे से व्यंग्य किया। क्या तुम बहुत बदसूरत हो, या क्या तुम ऐसी गंदी चीजें करने के लिए दुनिया द्वारा हंसे जाने से डरते हो? सड़क को अकेले रोकने वाले व्यक्ति ने व्यंग्य किया। मुझे पता है कि तुम तीखे तीखे बोल वाले हो, लेकिन ये बेकार है। केवल एक चीज जो तुम जान सकते हो वह कि हम सभी दानव ड्रैगन पंथ के अंतिम अस्तित्व हैं। हम दानव ड्रैगन पंथ की अंतिम सीमा हैं। ये जड़ है। जब तक हम नहीं मरेंगे, दानव ड्रैगन पंथ हमेशा अस्तित्व में रहेगा। ऐसा कहने के बाद योद्धा जिसने अभी अभी लिंग जियो का रास्ता रोका था, उसने कहा, हम विद्रोह को मिटाने और खतरे को खत्म करने के लिए दानव ड्रैगन पंथ की मदद कर रहे हैं और आप परेशानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं। यदि आप नहीं मरते हैं तो चर्च के नियम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चर्च के नियम? हाँ, ऐसे लोगों का एक समूह जिन्हें दिन के उजाले में अपना चेहरा ढकना पड़ता है और जो अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं करते। वे मुझसे चर्च के नियमों के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या चर्च के नियमों ने आपको नेता के उत्तराधिकारी को घेरने और मारने के परिणामों के बारे में नहीं सिखाया? हंसी के बीच लिंग जियो की आंखें अचानक घनी हो गईं और उसके शरीर से एक भयानक जानलेवा इरादा निकल गया। तुम सचमुच एक राक्षस हो। हमारी पहचान जानते हुए भी तुमने हमला करने की हिम्मत की। फिर भी हमें मारना चाहते हो। खैर, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो तुम्हें मरने के बाद मेरा नाम याद रखना होगा, यान भुओ। यदि आप याद नहीं रख सकते तो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जल्द ही मर जाएंगे। आवाज गिरने से पहले ही लिंग जियो ने तलवार से वार कर दिया था। ये तलवार बहुत तेज और बहुत तीखी थी। यान भुओ इसे टाल नहीं सका। वह केवल तलवार को अपने गले के पास आते देख सकता था तथा गला कटने के बाद के दुखद दृश्य के बारे में सोच रहा था। डिंग! महत्वपूर्ण क्षण में एक चाकू ने उसे रोक दिया और लिंग जियो की तलवार को अवरुद्ध कर दिया। ज़ूतू! यान भुओ ने अपने सामने खड़े आदमी को उत्साह से देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। वह बहुत भाग्यशाली था। यदि ज़ूतू की कार्रवाई न होती तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती। नरक के 12वें स्तर का अंतिम चरण। लिंग जियाओ ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, जिसने खून से लाल लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर 1 दर्जन से अधिक निशान थे। यह आदमी 40 साल का लग रहा था। अगर वह सच में दानव ड्रैगन पंथ का सदस्य था तो उसे कोई अनजान व्यक्ति नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि उसे यू झोंगफेंग ने लंबे समय से छुपा रखा है। मैंने सुना था कि संप्रदाय में परेशानी का एक स्रोत था और उसकी ताकत खराब नहीं थी। आज मैंने इसे देखा और यह सच था। लेकिन चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपको आज ही मरना होगा। ज़ूतू ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा और उसके हाथ में रक्त लाल तलवार ने एक आश्चर्यजनक जानलेवा आभा जारी की। वह मूल रूप से दानव ड्रैगन पंथ का सबसे गुप्त अस्तित्व था। युन झोंगफेंग ने एक बार कहा था कि जब तक वह और चेन बुई पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते तब तक वह जागृत नहीं होगा। हालांकि अब वह जाग गया है। ये चेन बुई के लिए नहीं था, बल्कि एक किशोर के लिए था, एक किशोर जिसे अराजकता का स्रोत कहा गया था। आज वे यहाँ किसी अन्य उद्देश्य से नहीं आए थे, केवल लिंग जियो को मारना था।
अराजकता का स्रोत। हाँ, वह बूढ़ा कुत्ता युन झोंगफेंग वास्तव में जानता है कि लोगों की चापलूसी कैसे की जाती है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको डार्क ड्रैगन ग्रुप से होना चाहिए, है ना? डार्क ड्रैगन ग्रुप युन झोंगफेंग द्वारा गुप्त रूप से बनाया गया एक बल है। नाम से वे योद्धा हैं जो दानव ड्रैगन पंथ में हत्या, गुप्तचर और अन्य कार्य करते हैं। वास्तव में वे केवल उन औजारों को नष्ट कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने गुप्त रूप से पोषित किया था, ताकि असंतुष्टों को समाप्त किया जा सके। हाल के वर्षों में दानव ड्रैगन पंथ में चेन बुई के प्रति वफादार कई लोगों की एक के बाद एक हत्या कर दी गई है, और ये लोगों का वह समूह था जिसने ये सब किया। डार्क ड्रैगन ग्रुप को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन यह वास्तव में अस्तित्व में है। ये बात सियाओ मुयू ने चेन बुई से कही। चेन बुई ने लिंग जियो को फिर से बताया, हाँ, चूंकि आप हमारी पहचान जानते हैं, इसलिए मैं शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं आपको अपने रास्ते पर भेजूंगा। जू तू ने उपहास किया और उसके शरीर पर जानलेवा आभा और मजबूत हो गई। क्या आपके डार्क ड्रैगन ग्रुप के सभी लोग यहाँ हैं? लिंग जियो ने अचानक पूछा। टीम लीडर को छोड़कर हर कोई यहाँ है। आपको बहुत गर्व है ना? जू तू को नहीं पता था कि लिंग जियाओ ने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। बहुत अच्छा, अपनी तलवार निकालो। लिंग जियो ने तुरंत ओवरलॉर्ड ब्लड डेमन ड्रैगन मार्शल सोल की परिवर्तन अवस्था में प्रवेश किया और फिर ब्लड थंडर किंग तलवार निकाल ली। उसके पीछे तलवार की मार्शल आत्मा तेज चमक के साथ चमकने लगी। दूसरे पक्ष में बहुत सारे लोग हैं और कई स्वामी हैं। लिंग जियो बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुमने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है? जू तू ने व्यंग्य किया और फिर अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई हरकत मत करो, वह मेरा है। जैसे ही आवाज गिरी, एक भयानक तलवार की तान हवा में फैलने लगी और खिल उठी। एक तीखी, दबंग और रक्त पिपासु आभा उसके हाथ में रखे खून के चाकू पर लिपटी और बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चाकू उसके शरीर में विलीन हो गया हो और उसके शरीर का हिस्सा बन गया हो, जिससे वह और अधिक शक्तिशाली और भयानक हो गया हो। बहुत मजबूत, युन लैन से भी ज्यादा मजबूत, लेकिन फिर भी चिंता की बात नहीं। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और फिर अपनी भौहें ढीली कर लीं। जू तू की कठोर शक्ति भले ही युन लैन से अधिक मजबूत न हो, लेकिन उसके पास अधिक मजबूत हत्या करने की मंशा और अधिक अनुभव है। इस तरह के व्यक्ति से निपटना वास्तव में बहुत कठिन है। मार्शल आर्ट की दुनिया में वास्तव में एक ही साधना स्तर वाले कई योद्धा होते हैं, और जिनसे आप आमतौर पर मिलते हैं वे एक दूसरे से बहुत अलग नहीं होते हैं। इस समय परिणाम निर्धारित करने की कुंजी अनुभव और संघर्ष की भावना है। जू तू को युन लैन से लड़ने दो। युन लैन निश्चित रूप से 10 चालों तक टिक नहीं पाएगी। यह एक वास्तविक युद्ध है, इसकी तुलना सामान्य युद्ध से नहीं की जा सकती। लिंग जियो ने प्रशिक्षु को उदासीनता से देखा। उसके हाथ में रक्त थंडर किंग तलवार चमक के साथ चमक गई और तलवार के शरीर पर तलवार की मंशा संघनित हो गई। अंतरिक्ष में एक कड़कती हुई ठंड फैल गई। ये बर्फ और हिम में कड़कती ठंडी हवा के समान था, और उससे भी अधिक नौ पाताल लोक में पाताल लोक के भेड़िए से आने वाली जानलेवा आभा के समान था। बहुत डरावना, ये भयानक था, ये तीक्ष्ण एवं स्पष्ट था, और यह इतना स्वाभाविक था मानो रक्त थंडर किंग तलवार मूल रूप से लिंग जियो की थी और लिंग जियो से अविभाज्य थी। इस समय लिंग जियो अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक तलवार लग रहा था, एक तलवार जो अपने आसपास की हर चीज की चमक हो सकती थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। बरसात के दिन, जानलेवा दिन। वास्तव में दोनों पुरुषों की तलवार और चाकू की नियत से बारिश दूर हो गई और उनके बीच एक खाली क्षेत्र बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश भी उनकी हत्या की मंशा से डर रही हो। जू तू थोड़ा चौंक गया, मानो वह लिंग जियाओ की हत्या के इरादों से आश्चर्यचकित था। वह उससे किसी भी तरह से कमजोर नहीं था, जो उसकी उम्मीद से परे था। लेकिन वह नहीं चाहता था कि इस समय कोई उसकी मदद करे। वह उस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। किसी भी स्थिति में वह डार्क ड्रैगन ग्रुप के 4 उपनेताओं में से एक था। उसने एक गहरी सांस ली, अपना दाहिना हाथ धीरे से ऊपर उठाया और खून से सना चाकू उसके हाथ के साथ धीरे से घूमने लगा। उसी समय लिंग जियाओ ने हिलना बंद कर दिया था। उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी और होठों पर ठंडी मुस्कान के साथ हवा में जू तू की ओर इशारा किया। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप नेता के सामने झुकना चाहते हैं या बूढ़े कुत्ते युन झोंगफेंग के साथ जाना चाहते हैं? उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी, और मेरा मानना है कि जू तू और उसके आसपास के लोगों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना होगा। हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
केवल ज़ूतू ने व्यंग्य किया, बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बात करने में अच्छे हो, लेकिन तुम शब्दों से लड़ाई नहीं जीत सकते। ऐसा लगता है कि आपने सबसे मूर्खतापूर्ण रास्ता चुना है। लिंग जियाओ की आवाज़ धीमी सुनाई दी। तलवार पर ऊर्जा बेतहाशा दौड़ रही थी और तलवार के शरीर पर रक्त की गड़गड़ाहट और चीख निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय हमला कर सकता है। ये डरावना लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में कितना मजबूत है। मैं इस चाकू का प्रयोग अक्सर नहीं करता, लेकिन मैंने इसका प्रयोग 100 बार किया है और 100 लोगों को मार डाला है। और मैं केवल उन लोगों को मारता हूं जो मेरे हमले के योग्य हैं। इन लोगों के बीच आपकी साधना केवल मध्यम और निम्न मानी जा सकती है। ज़ूतू ने उदासीनता और गर्व से कहा, मुझे आशा है कि आपका चाकू सचमुच आपके मुंह से अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो ने मंद मुस्कुराया और ज़ूतू को तिरस्कार से देखा, मानो वह उसकी अज्ञानता पर हंस रहा हो। मुझ पर हंस रहे हो? तो फिर जाओ नरक में। ज़ूतू बहुत गुस्से में था। किसी ने भी उस पर इस तरह हंसने की हिम्मत नहीं की थी, यहाँ तक कि उन झोंकफेंग ने भी। उसने इंतजार करना बंद कर दिया। उसके हाथ में खून का चाकू अचानक उसके शरीर के साथ आगे बढ़ा और एक खूनी ड्रैगन शून्य में संघनित हो गया। फिर रक्तलाल ब्लेड का प्रकाश फट गया और शून्य में रक्त ड्रैगन एक भयानक रक्त रंग के विशाल ब्लेड में बदल गया, जो आकाश से गिर गया और लिंगजियो के सिर की ओर कटा। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई हो। इस समय लिंगजियो के हाथ भी उसी समय हिल रहे थे। रक्त थंडर किंग तलवार हल्के से हिल गई और तेज और शक्तिशाली तलवार ऊर्जा एक रक्त लाल ड्रैगन में संघनित हो गई, जिसने विशाल रक्त लाल तलवार पर बमबारी की। एक रक्त तलवार, एक रक्त चाकू, वे सभी रक्त लाल हैं। वे सभी खून के प्यासे हैं। एक क्षण के लिए पूरा स्थान भयानक रक्त लाल रंग से भर गया, जिससे लोगों को बहुत असहज महसूस हुआ। परिवर्तन छाया, तलवार दानव मार डालो। अचानक लिंग जियाओ की तलवार से एक अधिक शक्तिशाली तलवार का इरादा निकला। उसका शरीर तलवार का ऊर्जा स्रोत बन गया था, लगातार भयानक ऊर्जा जारी कर रहा था, जिससे रक्त थंडर किंग तलवार अविनाशी हो गई। अविनाशी बन रहा है। ज़ूतू ने भौहें सिकुड़ी। वह इस तलवार की भयावहता को महसूस कर सकता था, इसलिए उसके पीछे तलवार की आत्मा उसी समय मुक्त हो गई। उसकी रक्त तलवार ने भी एक अधिक भयानक शक्ति उत्पन्न की। दबंग और शक्तिशाली तलवार ऊर्जा तेज और अविनाशी तलवार ऊर्जा से टकराए, तुरंत शून्य को चीरकर पूरे स्थान में फैल गई। आसपास के लोग अपने दिलों में कांप रहे थे। उनके लिए ये कल्पना करना वास्तव में कठिन था कि लिंग जियाओ, एक लड़का जो केवल 16 साल का था, वास्तव में ज़ूतू के खिलाफ लड़ सकता था, जो एक मजबूत आदमी था जो 40 साल से अधिक का था। उस पल समय रुक गया था। चाकू और तलवार 2 चरम सीमाओं की तरह थे, 2 समान रूप से मेल खाने वाले दुश्मन, लेकिन उनमें से कोई भी 1 इंच भी नहीं चल सकता था। ऐसा लगता है कि ज़ूतू के लिए उसे मारना आसान नहीं होगा। यांग हुओ ने भौहें सिकोड़ी और चुपचाप अपना हथियार निकाल लिया। उसके लिए लिंग जियो को मारना पहली प्राथमिकता थी और उसे इसकी परवाह नहीं थी कि यह मतलबी था या नहीं। इस समय उसने ज़ूतू की आवाज़ सुनी, यांग हुओ, बेहतर होगा कि तुम कोई कदम न उठाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ही ताकतवर हूँ? ये बच्चा मेरे लिए गर्म होने के लिए काफ़ी है। ज़ूतू के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी और एक जानवर उसके शरीर से बाहर कूद गया। शक्ति और आंतरिक बल एक क्षण में अत्यंत शक्तिशाली हो गया, कम से कम 2 गुना शक्तिशाली। दानव ड्रैगन कब्जे का दूसरा स्तर। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। तुम अच्छे बच्चे हो, आज मुझसे मिलने के लिए तुम बदकिस्मत हो। जाओ भाड़ में। ज़ूतू को वास्तव में समझ में नहीं आया कि लिंग जियाओ को मारने के लिए इतने सारे लोग क्यों भेजे गए थे। वह इसे आसानी से स्वयं हल कर सकता था, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उसके सामने एक भयानक दृश्य उपस्थित हो गया था। 2 जादुई ड्रैगन लिंग जियाओ के सिर पर संघनित हो गए। उसी समय वे लिंग जियो के शरीर में विलीन हो गए। न केवल आप जादुई ड्रैगन का उपयोग कर सकते हैं, मैं भी इसका उपयोग कर सकता हूँ। लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाकर कहा, यही बात है। रक्त थंडर किंग तलवार अचानक अपनी असली शक्ति के साथ बाहर आ गई। एक तलवार, खून का चाकू बिखर गया, गला टूट गया था, ज़ूतू मर गया। मृत्यु के बाद भी ज़ूतू की आंखें अभी भी भय और अविश्वास से भरी हुई थीं। उसे अपनी मृत्यु तक ये समझ में नहीं आया कि लिंग जियाओ अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। भले ही हर कोई जादुई ड्रैगन के कब्जे में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
वह स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि तानाशाह रक्तदानव ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के परिवर्तन राज्य के तहत जादुई ड्रैगन के कब्जे के प्रत्येक स्तर का आशीर्वाद दोगुना हो जाता है। दूसरे शब्दों में, पहला स्तर 2 गुना है, दूसरे स्तर को 4 गुना बढ़ाया जा सकता है और तीसरे स्तर को 8 गुना बढ़ाया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से साधारण जादुई ड्रैगन के कब्जे से अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा ब्लड थंडर किंग तलवार एक सामान्य शाही हथियार है, जबकि ज़ूतू के हाथ में चाकू केवल एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार है जो बिल्कुल भी समान स्तर का नहीं है। लिंग जियो के लिए उसे मारना आम बात थी और इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। हत्या शुरू होने वाली है। लिंग जियो की आंखों में अचानक एक ठंडी मुस्कान चमक उठी। ज़ूतू की हत्या का क्षण अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम इसे संजोना नहीं जानते। तुम ज़ूतू के साथ दफन होने के लिए पूरी तरह तैयार हो। क्या हर किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो ने ज़ूतू को मारने के बाद वास्तव में चौंकने पर पीछे मुड़कर भागने के बजाय सक्रिय रूप से हमला करना चुना। उसी क्षण तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी। ठंडी रोशनी अंतरिक्ष में सीटी बजाती हुई आए और तुरंत ही आसपास के 7 या 8 लोगों को अपने घेरे में ले लिया। उन्हें ये समझने का भी समय नहीं मिला कि क्या हुआ, और वे तुरंत तलवार की रोशनी में निगल लिए गए। सभी के गले पर खून के निशान थे, घातक रक्त निशान। सीधे काम पर चले जाओ। इतना दबंग लिंग जियाओ, कितना पागल है लिंग जियाओ। उसने वास्तव में कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं किया और डार्क ड्रैगन ग्रुप के लोगों का वध करना शुरू कर दिया। डार्क ड्रैगन ग्रुप के ये लोग आदेश और अहंकार के साथ आए थे। उन्होंने लिंग जियाओ की जान लेने के लिए युन झोंगफिक के आदेश का पालन किया। उन सभी ने सोचा कि यह पुण्य कार्य करने का सबसे अच्छा अवसर है और यह उनके लिए पर्दे के पीछे से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण संघर्ष भी है। उन्होंने ये भी सोचा कि जब लिंग जियो उन्हें देखेगा तो वह इतना डर जाएगा कि उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा और उसका पूरा शरीर कांपने लगेगा। लेकिन लिंग जियो ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। ज़ूतू को मारना, उनमें से 7 को तुरंत मार डालना, 7 मच्छरों को मार डालने के समान आसान था। हत्या को हत्या से बदलो और हिंसा को हिंसा से बदलो। ये लिंग जियाओ का सबसे सरल और सीधा दर्शन है। इस अविवेकी संसार में, इस संसार में जहां कमजोर लोग बलवानों का शिकार हैं, तर्क के माध्यम से दूसरे पक्ष को भोलेपन से मनाने की कोशिश करना उनकी शैली नहीं है। यदि आप दूसरों के द्वारा मारे जाने से बचना चाहते हैं तो सबसे सीधा, सरल और प्रभावी तरीका है कि आप दूसरे पक्ष को मार डालें। यदि दूसरे पक्ष के वंशज बदला लेने के लिए आपके पास आते हैं तो भी उनके बच्चों को मार डालिए, जब तक कि दूसरे पक्ष से कोई आपको परेशान करने न आए। वैसे भी, अगर वह दयालु और कृपालु भी हो और दूसरे पक्ष को जाने दे तो भी दूसरा पक्ष उसे मारने आएगा। वह दबंग और क्रूर है। अगर वह दूसरे पक्ष को मार देगा तो दूसरा पक्ष उसे दोबारा नहीं मार पाएगा। इस बहुविकल्पीय प्रश्न का चयन करना आसान है। जब वे लोग सदमे में थे तो लिंग जियो ने हत्या करना बंद नहीं किया। असल में उसने एक तलवार से कम एक व्यक्ति को मार डाला। वह इस घने जंगल में एक भूत की तरह था। यह नरक से आए किसी भूत हत्यारे जैसा था। गधे। डार्क ड्रैगन ग्रुप के उपनेता नाराज थे। यांग हो भी क्रोधित था। यद्यपि वह उपनेता नहीं था, फिर भी उसकी साधना कम से कम यिन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 12वें स्तर तक पहुंच गई थी। वह लिंग जियाओ को अपराध करते हुए कैसे देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। 4 लोगों ने लगभग एक ही समय में लिंग जियो पर हमला किया। विनाश की अत्यंत भयानक आभा के साथ ऊर्जा की 4 धाराएं लिंग जियो को टुकड़ों में फाड़ने वाली थी। हालांकि लिंग जियो ने एक प्रेत ड्रैगन की तरह एक हल्का कदम उठाया और आसानी से 4 लोगों की कॉम्बो से बचते हुए अपने हाथ में तलवार को डार्क ड्रैगन ग्रुप के एक सदस्य के गले में घोंप दिया। अजीब शारीरिक हरकतों और शक्तिशाली ताकत ने लिंग जियो को अभी भी समूह लड़ाई में लड़ने से नहीं डराया। वह भीड़ के बीच घूमता रहा, अपने हाथ में ब्लड थंडर किंग तलवार लिए हुए। भले ही डार्क ड्रैगन ग्रुप के सदस्यों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये बेकार था। उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। बारिश तेज होती जा रही थी। जमीन पर पड़ी बारिश लाल हो गई थी। पूरी धरती घायल और दर्द से कराहती हुई लग रही थी। तलवार की रोशनी भले ही चमकदार न हो, लेकिन वह लोगों को मार रही थी। लोग लगातार मारे जा रहे थे, खून से लथपथ हो रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। लोग तो भूल ही गए थे कि आज कौन किसको मारने वाला है। हत्यारा वही बन गया जिसकी हत्या की जा रही थी। जिसकी हत्या की जा रही थी वही हत्यारा बन गया। हालांकि
लिंग जियो को जो बात उलझन में डाल रही थी वह ये थी कि यद्यपि डार्क ड्रैगन ग्रुप के सदस्य लगातार मारे जा रहे थे, फिर भी वे लोग निडर होकर उसकी ओर दौड़े। ऐसा लग रहा था मानो मौत उनके लिए कुछ भी नहीं थी, या फिर वे यह मानते थे कि वे अमर हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर उसे मारने के लिए लिंग जियो को खिला रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे इन निडर योद्धाओं का उपयोग उसकी शारीरिक शक्ति, आंतरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को कमजोर करने के लिए करने जा रहे थे। उसे थका दो, उसकी लड़ने की शक्ति पूरी तरह से खत्म कर दो। इस दुनिया में सबसे भयानक चीज वे लोग नहीं हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, बल्कि वे लोग हैं जो मौत से नहीं डरते। क्योंकि यदि आप इन लोगों को एक बार में नहीं मार सकते तो वे आपको काट सकते हैं। यद्यपि यह घातक नहीं होगा, लेकिन यह आपको निश्चित रूप से बहुत खतरनाक स्थिति में डाल देगा। हालांकि लिंग जियो की तलवार ने कभी गलती नहीं की है। जब ताई ची नेत्र खोला जाता है तो पूरा स्थान उसके नियंत्रण में होता है। वह एक बार फिर विश्व को नियंत्रित करने के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ऐसा लगता है कि तलवार आकस्मिक और अनजाने में चली है, लेकिन ये कभी चूकती नहीं। प्रतिद्वंद्वी एक मरा हुआ आदमी है, लेकिन वह एक हत्या मशीन की तरह है। सटीक गणना, कोई गलती नहीं, और ऐसा लगता है कि वह कभी थकेगा नहीं। वास्तव में इन कई लोगों के बीच केवल वही लोग जो वास्तव में उसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लिंग जियो, वे 3 डिप्टी टीम लीडर हैं। ये तीनों लोग ज़ूतू की तरह ही युद्ध में अनुभवी हैं और वे मजबूत हैं। ऐसा मत सोचो कि लिंग जियो ने ज़ूतू को आसानी से मार दिया, लेकिन वह तो बस ज़ूतू की मौत की तलाश थी। अगर 4 लोग एक साथ आ गए तो लिंग जियाओ के लिए यह इतना आसान नहीं होगा और वह घायल भी हो सकता है। इसलिए लड़ाई में लिंग जियो ने हमेशा 3 पुरुषों के छिपे हुए हमलों पर ध्यान दिया। यांग हुओ सहित वे 3 लोग बहुत चालाक थे। हर बार जब वे हमला करते थे तो वे क्रोधित दिखते थे, लेकिन वास्तव में वे हमेशा सही होते थे। वे चाहते थे कि डार्क ड्रैगन समूह के सैनिक लिंग जियो को रोकने के लिए अपने जीवन का उपयोग करें और फिर एक गुप्त हमला शुरू करें। लेकिन लिंग जियो के पास स्वाभाविक रूप से उनके छिपे हुए हमलों से बचने का एक तरीका था। अब लिंग जियाओ का पहला काम इन तोपों के चारे से पूरी तरह निपटना था। उसका शरीर तुरंत बदल गया और बैंगनी बिजली वज्र बैल जानवर आत्मा परिवर्तन में प्रवेश कर गया। तभी पूरी धरती हिलने लगी। उस समय उसकी ओर दौड़े सभी लोगों की स्थिति लगभग भिन्न भिन्न थी। जो लोग करीब थे वे वास्तविक शरीर से टकराकर मर गए। जो लोग दूर थे वे भी जमीन पर बेहोश हो गए। फिर लिंग जियो ने अपना परिवर्तन फिर से बदल दिया और लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा परिवर्तन में प्रवेश किया। भीषण नरक जारी, उबलता हुआ मैग्मा जमीन से बाहर निकल आया। नरक में इच्छा अनुसार मारे गए भयंकर अग्नि ड्रैगन रक्तपिपासु मैग्मा राक्षस ने दहाड़कर दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ ही क्षण में लिंग जियो के आसपास के लगभग 100 लोग उस भीषण नरक में समा गए और इसके शिकार बन गए। इस दृश्य ने डार्क ड्रैगन ग्रुप के ताकतवर लोगों को चौंका दिया। लिंग जियो वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि वे पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। सौभाग्यवश आज जब वे आए तो पूरी तरह तैयार थे। सौभाग्य से उन्होंने मूर्ख ज़ूतू की तरह दुश्मन को कम नहीं आंका। अन्यथा ये कहना कठिन होगा कि आज की लड़ाई में क्या होगा। एक निश्चित समय पर लिंग जियो के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में कोई नहीं था। चारों ओर उबलता हुआ मैग्मा था। लेकिन ये समय ज्यादा समय तक नहीं चला और अधिक लोग उसे चारों ओर से घेरने लगे, नियंत्रित कठपुतलियों की तरह, एक एक करके मरने के लिए आते हुए। ऐसा लगता है कि वह सही थे। ये लोग बस उसे थकाकर मार डालना चाहते थे, अन्यथा इस तरह मरने की कोई जरूरत नहीं थी। आक्रमण करना। यांग हुओ ने एक आदेश जारी किया। जैसे ही उसका आदेश जारी हुआ, एक ही समय में लिंग जियो पर विभिन्न कोनों से सैकड़ों हमले शुरू हो गए। इन लोगों ने उपभोग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और मूलतः सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि उनका केवल एक ही लक्ष्य था, लिंग जियो को खाना। ये वास्तव में कभी खत्म नहीं होता। सुरक्षा की दृष्टि से लिंग जियो ने लापरवाही से एक रक्त आत्मा की गोली खा ली। हालांकि वह अभी थका नहीं था और उसने ज्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं की थी, लेकिन पहले से तैयार रहना हमेशा अच्छा होता है। रक्त आत्मा की गोली निगलने के बाद उसने अपनी लंबी तलवार तान दी और एक तलवार ऊर्जा निकली, जिसने तुरंत 3 योद्धाओं के शरीर को छेद दिया और उन्हें काट दिया। जब वह आक्रमण जारी रखना चाहता था तो अचानक आकाश में तीरों का एक घना समूह टिड्डियों की तरह उड़ता हुआ आया, जो उसे भौरे के छत्ते में मारने की कोशिश कर रहा था। चतुर लिंग जियो ने देखा कि इन तीरों में से कुछ तीर त्यानकन रेशम के पतले धागे से बंधे हुए थे। यदि ताई चियाई न होती तो इस पर ध्यान ही नहीं जाता।
इस प्रकार का त्यानकन रेशम न केवल अत्यंत तीक्ष्ण है बल्कि लगभग अविनाशी भी है। इसे त्यानकन रेशम कवच में बनाया जा सकता है और इसे एक जानलेवा हथियार भी बनाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को टुकड़ों में फाड़ना, उसे मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना बहुत आसान है। ये सचमुच बहुत कष्टकारी है, युन झोंग फेंग। लेकिन यह अफसोस की बात है कि तियानकांसी दिव्य अग्नि से बच नहीं सकता। लिंग जियो ने एक संरचना पत्थर निकाला और उसे आकाश में फेंक दिया। उसी क्षण हिंसक समाधि सच्ची अग्नि एक भयानक अग्नि ड्रैगन में बदल गई और गठन पत्थर से बाहर उड़ गई। एक ही क्षण में उस दिन के अनगिनत तीर और रेशम जलकर राख हो गए। हालांकि इतनी देरी के बाद जमीन पर मौजूद हत्यारे फिर से आ गए। इतना ही नहीं, यान हुओ समेत 3 डिप्टी टीम लीडरों ने भी उसी समय हमला किया। मैं तो बस उसे मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूँ। 4 लोगों के हमलों को 4 कोनों में विभाजित किया गया था, जो लिंग जियो के दानव ड्रैगन फैंटम आंदोलन के उपयोग को अवरुद्ध करने के लिए थे। उनके चारों ओर अंधेरे ड्रैगन समूह के मृत सैनिकों के हाथों में उन्होंने आकाश रेशम से बने महीन जाल पकड़ रखे थे, जिससे लिंग जियो को भागने का मौका नहीं मिला। मारना, आकाश और जमीन को छोड़कर आसपास का वातावरण वायुरोधी है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। जब दूसरे पक्ष ने जानबूझकर इन 2 बच निकलने के रास्तों को छोड़ दिया तो उनके इरादे कुछ और ही रहे होंगे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह मूर्ख बनेगा? युद्ध की शुरुआत से ही उसे ऐसा महसूस होता था कि यद्यपि वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था, फिर भी हमेशा एक बहुत ही खतरनाक आभा उसे घूर रही थी। इस आदमी की छुपने की क्षमता इतनी अधिक थी कि उसकी ताइची आंखें भी उसे नहीं पकड़ सकी। लेकिन कई वर्षों के युद्ध अनुभव ने उन्हें खतरे के प्रति पूर्णतया संवेदनशील अंतर्ज्ञान प्रदान किया। आसमान काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि जमीन भी नहीं, तो फिर सामने से तोड़ डालो। लिंग जियाओ ने यांग हुओ को देखा। ऐसा लग रहा था कि सभी मृत सैनिकों की कमान यांग हुओ के हाथ में थी। वह सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति असाधारण है। अचानक वह यांग हुओ की ओर दौड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने पड़े रेशम कीट के जाल को देखा ही नहीं। यांग हुओ ने उपहास किया, ये देखने के लिए इंतजार करते हुए कि जब लिंग जियो के शरीर को टुकड़ों में काट दिया जाएगा तो क्या होगा। हालांकि जिस क्षण लिंग जियो तियानसी सिल्क नेट को छूने वाला था, वह वास्तव में गायब हो गया। यांग हुओ असहाय होकर देखता रहा। जिस क्षण लिंग जियो सिल्क स्क्रीन को छूने वाला था, वह वास्तव में गायब हो गया। राक्षसी ड्रैगन का प्रेत, पाताल लोक का राक्षसी ड्रैगन, नेदर डैमन ड्रैगन के रूप में ये सभी भौतिक वस्तुओं को नजरअंदाज कर सकता है और निश्चित रूप से ये हमला नहीं कर सकता है। यद्यपि स्काई सिल्क नेट शक्तिशाली था, फिर भी वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। जबकि यांग हुओ अभी भी सदमे में था, लिंग जियो का आकार पहले से ही उसके बगल में प्रकट हो गया था। उसके हाथ में ब्लड थंडर किंग तलवार ने डार्क ड्रैगन ग्रुप के 2 मृत सैनिकों के शरीर को बहुत ही अजीब कोण पर छेद दिया और अंत में यांग हुओ के गले में घुस गई। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? यांग हुओ को मारने के बाद लिंग जियाओ को खुश होना चाहिए था, लेकिन इस समय उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय उसे अपने शरीर में एक उदास ठंडक महसूस हो रही थी। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही है। वह एक विषैले सांप की तरह था जो थोड़ी दूरी से उसे घूर रहा था, शब्द उगल रहा था और अपने तीखे विषदंत दिखा रहा था। इस आदमी ने अपनी टाइमिंग बहुत अच्छी चुनी। जिस क्षण लिंग जियो ने अपना रूप दिखाया और यांग हुओ को मार डाला, लिंग जियो के लोग पहले से ही मृत सैनिकों के बीच फंस गए थे। उसके पास बचने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इस भयानक हत्यारे ने उसी समय उस पर हमला बोल दिया। लिंग जियाओ को यह भी महसूस हो रहा था कि एक तेज ब्लेड उसकी पीठ की ओर आ रहा है और इस व्यक्ति की ताकत, हालांकि 3 डिप्टी टीम लीडरों की तुलना में थोड़ी कमजोर है, यांग हुओ के बराबर है, लेकिन इस आदमी से उसे खतरा 3 डिप्टी टीम लीडरों से कहीं ज्यादा था। जैसा कि कहावत है, खुली बंदूक से छिपना आसान है, लेकिन छुपे हुए तीर से बचना कठिन। यहाँ तक कि लिंग जियाओ भी इसका अपवाद नहीं है। अगर तुम बच नहीं पाए तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी और फिर अपने पैरों के नीचे अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। पृथ्वी को चीर दो और शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो। भयानक विस्फोट की आवाज सीधे भूमिगत तल से आई। एक पल में लिंग जियो को केंद्र में रखते हुए 10 से अधिक लोग सीधे टुकड़ों में उड़ गए। लेकिन जहरीला सांप अभी भी सुरक्षित था। उनकी प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज थी और उन्होंने वास्तव में इस लगभग असंभव प्रहार को टाल दिया। लेकिन फिर भी उसने लिंग जियो को मारने का अपना सबसे अच्छा मौका गंवा दिया था।
इसलिए वह पुनः जमीन के अंदर डूब गया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन क्या लिंग जियो उसे यह मौका देगा? उसके पैरों के नीचे की आंतरिक शक्ति फिर से काम करने लगी और उसके चारों ओर और भी अधिक भयानक विस्फोट होने लगे। वह अभी भी पृथ्वी को चीर रहा था, लेकिन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जाहिर है लिंग जियो थोड़ा नाराज था। इस तरह के जहरीले सांप को अपनी ओर घूरते देखना अंततः आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे कि वह आपकी पीठ में कांटा चुभ रहा हो। इस बार उसके आसपास का लगभग 10 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह से फट गया। 20 से अधिक मृत सैनिक जीवित ही बम से उड़ा दिए गए। हालांकि जहरीले सांप से फिर भी बचा लिया गया। इतना ही नहीं, तीनों डिप्टी टीम लीडरों ने भी लिंग जियो से संपर्क किया है। लिंग जियो को नीचे पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि जहरीला सांप आसानी से बच सके। अब जब हम यहाँ हैं तो चलो साथ साथ मरे। जमीन फट जाती है और लाशें नष्ट हो जाती हैं। पृथ्वी दानव गुप्त तकनीक के दूसरे स्तर के लिए आत्मा शक्ति को जमीन में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है ताकि पृथ्वी तत्व को नियंत्रित किया जा सके और एक भयानक विस्फोट उत्पन्न किया जा सके जो पृथ्वी को विभाजित करने और लाशों को विघटित करने से भी अधिक भयानक है और लंबे समय तक रहता है। विस्फोटों की श्रृंखला के बीच 3 डिप्टी टीम लीडरों को बार बार बचकर निकलना पड़ा और अंततः भूमिगत जहरीला सांप उड़कर बाहर आ गया। यद्यपि अभी तक उसकी मृत्यु नहीं हुई है, परंतु वह घायल है। मारना। लिंग जियो उसे बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। राक्षस ड्रैगन का प्रेत उसके पैरों के नीचे दिखाई दिया और उसका शरीर तलवार की रोशनी में बदल गया और उड़ गया। राक्षसी ड्रैगन प्रेत तलवार राक्षसी ड्रैगन टस्क। एक भयानक दृश्य सामने आया। लिंग जियो का शरीर एक तेज तलवार की तरह सीधे जहरीले सांप के शरीर में घुस गया और जहरीले सांप को 2 भागों में विभाजित कर दिया। यद्यपि सांप की भयभीत आंखें फटी हुई थीं, फिर भी उनमें अत्यंत चौंकाने वाला भय था। उस क्षण उसे अकल्पनीय भय का अनुभव हुआ। उसकी आंखों ने जो दृश्य देखा वह धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंट गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। अपनी मृत्यु तक वह कभी भी लिंग जियाओ से नहीं मिले। स्वाभाविक रूप से चीखना असंभव था। इस बार लिंग जियो का हमला उसे एक ही झटके में मार डालने के उद्देश्य से था। उसके आसपास वे योद्धा जो मृत्यु से नहीं डरते थे, अंततः डरने लगे। इस राक्षस जैसे युवक का सामना करते ही उनका डर धीरे धीरे बढ़ता गया। मूल रूप से यदि जहरीला सांप मरा नहीं होता तो भी उन्हें लिंग जियो को मारने की उम्मीद थी, लेकिन सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता लिंग जियाओ ने इतनी आसानी से मार दिया। वे अपने आंतरिक साहस का समर्थन करने के लिए क्या उपयोग कर सकते थे? उनका तो कहना ही क्या, 3 डिप्टी टीम लीडरों के भी दिल में धड़कन बढ़ गई। ये युवक इतना भयानक कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वे भयभीत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अचेत अवस्था में नहीं रहना चाहिए। समाधि का एक क्षण घातक हो सकता है। तीनों लोगों ने लिंग जियो को पीछे मुड़ते देखा। यह एक सुनहरा प्रकाश था, एक सुनहरा प्रकाश जो उनकी दृष्टि से परे था। तभी उनमें से एक ने दोनों तरफ के अपने साथियों की चीखें सुनी। जब उसने दोबारा देखा तो दोनों लोगों के गले पर खून के निशान थे और उनकी आंखों में अविश्वसनीय सदमा था। और लिंग जियाओ उससे 2 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। वह इतना डर गया कि वह मुड़कर भाग गया। 10 मीटर पीछे हटने और उन मृत सैनिकों द्वारा सुरक्षित होने के बाद मुझे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। लिंग जियो वहीं खड़ा था, उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। केवल कपड़ों को ही थोड़ा अधिक नुकसान हुआ था। वे ठंडी और डरावनी आंखें उसे मुस्कुराहट के साथ घूर रही थीं, लेकिन मुस्कुराहट नहीं, बिल्कुल शैतान की चिढ़ाने जैसी। यह आदमी सचमुच शैतान है। एकमात्र बचे उपनेता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जिससे उसे भागने की इच्छा हुई। उसने सोचा था कि बहुत समय पहले तक उसे कोई डर नहीं था, लेकिन आज उसके सामने खड़ा युवक एक बार फिर उसके अंदर डर ले आया और उसे उसके शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया। वह बूढ़ा कुत्ता यूनजोंगफेंग कहाँ है? लिंग जियो ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की और उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। उसकी ठंडी निगाह एक तेज तलवार की तरह थी, जो सभी दुश्मनों को भेद रही थी। वह जानता था कि युन झोंगफेंग ही अपराधी है। जब तक युन झोंगफेंग की मृत्यु नहीं हो जाती, ऐसा कुछ निश्चित रूप से फिर से होगा। आज जैसे युद्ध में यदि उसके पास इतने सारे तुरुप के पत्ते न होते तो शायद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। इसके बारे में सोचते हुए युन झोंगफेंग को आश्चर्य हुआ होगा। डार्क ड्रैगन ग्रुप लगभग पूरी ताकत से बाहर आ गया था, लेकिन वे लिंग जियो को नहीं मार सके। डिप्टी टीम लीडर ने लिंग जियो को डरावने भाव से देखा, मानो वह अंदाजा लगा रहा हो कि लिंग जियो अभी तक थका क्यों नहीं है।
युद्ध के बाद अब तक मेरे शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं आया? इस युवक का साधना स्तर कैसा है? क्या यू झोंगफेंग की जानकारी गलत है? मारना। लिंग जियो को लंबे समय तक दूसरे पक्ष से जवाब नहीं मिला और उसके मुंह से ठंडे शब्द फूट पड़े और फिर उसने तलवार निकाल ली। कई और सैनिक मारे गए। खून बारिश के पानी में मिल गया और जमीन लाल हो गई। मेरी साधना में थोड़ा सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। उसे अचानक उम्मीद हुई कि युन झोंगफेंग और लोगों को भेजेगा। इस लड़ाई ने उसकी साधना ऊर्जा को 30% तक बढ़ा दिया था। यद्यपि यिन यांग क्षेत्र और नरक के 12 स्तरों के अंतिम चरण से अभी भी एक निश्चित दूरी है, लेकिन जब तक इसमें सुधार किया जा सकता है तब तक इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा उनके द्वारा प्रयुक्त मार्शल आर्ट और अग्नि भी एक निश्चित सीमा तक बढ़ गई है। विशेष रूप से पृथ्वी को विभाजित करने और शवों को विखंडित करने की पृथ्वी दानव की गुप्त तकनीक का पहला स्तर पूरी तरह से परिवर्तन की स्थिति तक पहुंच गया है। पृथ्वी के विखंडित होने से पहले की गतिविधियों की सीमा अचानक बड़ी हो गई और उसी समय शक्ति भी बढ़ गई क्योंकि अग्नि पूर्णता के दायरे में पहुंच गई। भूमि विस्फोट और शव विनाश के दूसरे स्तर को भी उत्तम प्रदर्शन के कारण अग्नि की महारत में पदोन्नत किया गया। जादुई ड्रैगन प्रेत शरीर विधि में सबसे अधिक सुधार किया गया। इसे कई बार सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया जिससे वह खतरे से बच गया। साथ ही इसने सीधे आग को भी सही स्थिति में पहुंचा दिया। जादुई ड्रैगन के कब्जे का पहला स्तर भी उत्तम था। दूसरे स्तर को भी अग्नि पर प्रभुत्व तक बढ़ा दिया गया क्योंकि कुछ समय पहले ही इसे तोड़ा गया था। किसी भी मामले में इस लड़ाई में लिंग जियो का लाभ काफी बड़ा था जिससे उसे कुछ और गेम लड़ने का मन हुआ। डिप्टी टीम लीडर ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लिंग जियो की गति बढ़ रही थी और उसने विरोध करने का आत्मविश्वास पूरी तरह से खो दिया था। इससे पहले बहुत से लोगों के पास लिंग जियो का सामना करने का कोई मौका नहीं था जो अब जितना मजबूत नहीं है। अब वह कैसे जीत सकता है? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? डिप्टी टीम लीडर ने दांत पीसते हुए अचानक पूछा। लिंग जियो के भयानक दबाव के तहत उसने अंततः अपना मन बदल दिया। लिंग जियाओ के चेहरे पर तिरस्कार से भरा उपहासपूर्ण भाव दिखा। इस प्रकार के व्यक्ति से वह सबसे अधिक घृणा करता है। आप मुझसे बातचीत करने के योग्य नहीं हैं। अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगी। रक्तपिपासु प्लेग शुरू हो। जब उसने अभी अभी 2 डिप्टी टीम लीडरों को मार डाला तो लिंग जियो ने पहले ही इस आदमी पर खून के प्यासे प्लेग बैक्टीरिया छोड़ दिए थे। अब शुरू करें। दिल को काटते हजारों कीड़ों के भयानक दर्द ने इस डिप्टी टीम लीडर को सीधे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। जीने से मरना बेहतर है। सबसे भयानक चीज मृत्यु नहीं है बल्कि मरने की इच्छा होने पर भी न मर पाने का दर्द है। दुश्मन को मारने का एक अच्छा तरीका होने के अलावा खूनी प्लेग वास्तव में यातना देने का एक अच्छा तरीका है। बोलना। लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा और अस्थायी रूप से रक्तपिपासु प्लेग को इस आदमी को यातना देने से रोक दिया। यू झोंगफेंग दानव ड्रैगन पर्वत पर है, डिप्टी टीम लीडर ने कहा। वह दानव ड्रैगन पर्वत पर क्या कर रहा है? लिंग जियाओ ने पूछना जारी रखा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। वह ड्रैगन तलवार पाना चाहता है। वह अकेला है। नहीं, वह और उसके भाई सभी यहाँ हैं। उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली नायक है, हमसे भी अधिक शक्तिशाली, यहाँ तक कि हमारे टीम लीडर से भी अधिक। इस बिंदु पर उन्होंने दुखी होकर कहा, मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था। मैं आपसे केवल शीघ्र मृत्यु की प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। तलवार निकल आती है, आदमी मर जाता है। गले पर खून का निशान अभी भी मौजूद है। सभी उप टीम लीडर मारे गए और उन मृत व्यक्तियों ने बहुत पहले ही लड़ने की इच्छा खो दी थी। वे डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे मुड़े और भाग गए। उन लोगों को भागते हुए देखकर लिंग जियो ने आखिरकार राहत की सांस ली। जल्दी से एक अधिक छिपी हुई जगह ढूंढी, सीधे बैठ गया और अपने घावों को ठीक करने के लिए अपने घुटनों को पार करना शुरू कर दिया। अभी जो दिख रहा था वह तो बस दिखावा था। वास्तव में आज की लड़ाई में हालांकि उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं आई, लेकिन कई बार जबरदस्ती आंतरिक बल प्रयोग के कारण उन्हें आंतरिक चोटें आईं। इसीलिए उसने उन सबको नहीं मारा। यदि अंतिम डिप्टी टीम लीडर अधिक साहसी और बहादुर होता और खूनी प्लेग के दर्द के बावजूद उन मृत सैनिकों के साथ लड़ता तो लिंग जियो को शायद अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता। दुर्भाग्य से वह लिंग जियो की गति से भयभीत हो गया और उसकी जान व्यर्थ चली गई।
उसी समय डेमन ड्रैगन माउंटेन में यू झोंगफेंग, जिसका आधा शरीर पूरी तरह से धातु से बना हुआ था, मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने कुछ दोस्तों के साथ डेमन ड्रैगन तलवार के स्थान की तलाश कर रहा था। ये दानव ड्रैगन पर्वत बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन दानव ड्रैगन तलवार को ढूंढना इतना आसान नहीं है। अन्यथा दानव ड्रैगन पर्वत यहाँ है, दानव ड्रैगन तलवार चोरी क्यों नहीं हुई है? क्या यह उन लोगों के कारण है जो दानव ड्रैगन पर्वत की रक्षा करते थे? वे लोग बहुत ताकतवर नहीं हैं और उनके शव पहाड़ के बाहर पड़े हैं। मुझे डर है कि उन्हें जंगली जानवर उठाकर खा गए होंगे। समय का हिसाब लगाओ, जवाब आना चाहिए। युन झोंगफेंग ने अचानक अपना काम रोक दिया और दूर की ओर देखने लगा, मानो वह कुछ देखना चाहता हो। भाई युन, चिंता मत करो, आप डार्क ड्रैगन ग्रुप की ताकत को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। इतने सारे लोगों के एक साथ बाहर जाने से लिन जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। जो बोल रहा था वह डार्क ड्रैगन ग्रुप का नेता था। वह पहले वाले बुजुर्ग जैसा ही लग रहा था। वे भाई बहन होने चाहिए। लिंग जियो के प्रति उसकी नफरत बिल्कुल वास्तविक और तीव्र थी। खैर, मुझे डार्क ड्रैगन ग्रुप की ताकत पर विश्वास है। लिंग जियो निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा। युन झोंगफेंग किसी दुर्घटना के बारे में नहीं सोच सकता था। जब तक डार्क ड्रैगन ग्रुप की हरकतें सही थीं, लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। इसी समय दूरी पर एक आकृति तैरती हुई दिखाई दी, जो बहुत तेज और चिंतित थी। जैसे ही वह आदमी दिखाई दिया, यू झोंगफेंग ने उत्सुकता से पूछा, कैसा है? क्या तुम लिंग जियाओ का सिर वापस लाए हो? वह वास्तव में जानबूझकर पूछ रहा था। दूसरे पक्ष के हाथ में कुछ भी नहीं था। वह आदमी एक पल के लिए झिझका और अंत में असहाय होकर बोला, डार्क ड्रैगन ग्रुप लगभग खत्म हो चुका था। यांग हुओ सहित 4 डिप्टी टीम लीडर लड़ाई में मारे गए हैं। शेष डार्क ड्रैगन ग्रुप के सैनिक भी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। डार्क ड्रैगन समूह नष्ट हो गया है। लिंग जियो कहाँ है? क्या लिंग जियो मर गया है? युन झोंगफेंग को डार्क ड्रैगन ग्रुप के जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। वह बस लिंग जियो को मरते देखना चाहता था। यदि वह लिंग जियो के जीवन के बदले डार्क ड्रैगन ग्रुप का उपयोग कर सकता, तो वह सोचता कि यह इसके लायक है। लिंग जियाओ सुरक्षित। आदमी ने आह भरी। क्या हुआ? क्या सुदृढ़ीकरण आया? क्या चेन बुई ने कार्रवाई की? यह असंभव है। इस समय दानव ड्रैगन शहर को चेन साम्राज्य की सेना द्वारा घेर लिया जाना चाहिए था। चेन बुई पंख होने पर भी लिंग जियो को नहीं बचा सकता था। युन झोंगफेंग यह नहीं समझ पाया कि लिंग जियाओ को किसने बचाया। उसकी कल्पना में लिंग जियाओ के पास डार्क ड्रैगन ग्रुप के इतने सारे लोगों का सफाया करने की क्षमता नहीं थी। वहां कोई सुदृढ़ीकरण नहीं था। उन सभी को अकेले लिंग जियाओ ने मार डाला। आदमी ने फिर चौंकते हुए कहा, क्या? इस समय युन झोंगफेंग के दिल में वास्तव में डर का एक निशान था। इतनी शक्तिशाली सेना ने लिंग जियो को घेर लिया और मार डाला, लेकिन लिंग जियो नहीं मरा। ये सचमुच अविश्वसनीय है। क्या उस बच्चे ने कोई रहस्य छुपाया है जो वह नहीं जानता? उपनेता, हमें अपने भाइयों का बदला लेना है। डार्क ड्रैगन ग्रुप के नेता ने गुस्से से कहा। हाँ, बदला। लिंग जियो निश्चित रूप से दानव ड्रैगन पर्वत पर आएगा। यही उसे दफनाया जाएगा। युन झोंगफेंग को पता था कि उसके पास अभी भी एक मौका है, और यह अवसर दानव ड्रैगन पर्वत में था। लिंग जियो दानव ड्रैगन तलवार के लिए आया था। भले ही उसे पता हो कि यहाँ कोई घात लगा रहा है, वह अपने चरित्र के साथ कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए जब तक यहाँ सब कुछ तैयार है, लिंग जियो निश्चित रूप से जाल में फंस जाएगा। ... चेन राज्य में यदि कोई व्यक्ति दानव ड्रैगन पर्वत के बारे में सबसे अधिक जानता है, तो वह चेन बुई है। ये केवल यामादा परिवार है। यामादा परिवार दानव ड्रैगन पंथ के जन्म के बाद से दानव ड्रैगन पर्वत पर रहता है। केवल वे ही जानते हैं कि इस स्थान को दानव ड्रैगन पर्वत क्यों कहा जाता है। केवल वे ही जानते हैं कि दानव ड्रैगन तलवार कितनी भयानक है। चेन बुई पहला व्यक्ति था जिसने दानव ड्रैगन तलवार निकाली और उसका इस्तेमाल किया, लेकिन यमदा परिवार के लोग जानते थे दानव ड्रैगन तलवार बिल्कुल भी असली नहीं है। राक्षसी ड्रैगन तलवार वास्तव में एक तलवार नहीं, बल्कि 10 तलवारें हैं। एक माँ तलवार और 9 बेटी तलवारें। माँ और बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब तक वे माँ की तलवार को पकड़ते हैं, वे आसानी से 9 बच्चों की तलवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। चेन बुई को पहले सिर्फ एक तलवार मिली थी। एकमात्र शिशु तलवार पहले से ही सर्वोच्च नश्वरशाही हथियार है, तो फिर माँ तलवार किस स्तर का जादुई हथियार है? सच कहूं तो केवल यामादा परिवार ही जानता है। दरअसल
अगर आप बाहर से देखेंगे तो पाएंगे कि मलौन पर्वत की मुख्य चोटी के चारों ओर 9 छोटी छोटी चोटियां हैं। राक्षसी ड्रैगन तलवार की असली उत्पत्ति यामादा परिवार के पारिवारिक इतिहास में दर्ज है। उस समय यहाँ 2 अद्वितीय महारथी आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक बड़ा शैतान है जो 9 बेटों की राक्षसी ड्रैगन तलवार का मालिक है, और दूसरा स्वर्ण स्वर्ग से एक मास्टर है, यानी उनके यामादा परिवार की पहली पीढ़ी के पूर्वज। दोनों के बीच यहाँ 10 दिन और 10 रात तक लड़ाई हुई और अंततः बड़ा शैतान मारा गया। हालांकि 9 पुत्रों की राक्षसी ड्रैगन तलवार उसकी मृत्यु से पहले राक्षस के विचारों का अनुसरण करते हुए 10 पर्वत चोटियों में बदल गई। स्वर्ण स्वर्ग साम्राज्य का स्वामी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। वह जानता था कि उसका समय कम था और स्वर्ण स्वर्ग साम्राज्य में वापस लौटना असंभव था, इसलिए उन्होंने यही बच्चों को जन्म दिया। 10 साल बाद उनका निधन हो गया। आप जानते हैं, उसकी साधना के स्तर को देखते हुए अगले कुछ 100 वर्षों तक जीवित रहना कोई समस्या नहीं होगी। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके 10 चोटियों को सील कर दिया। तब से यामादा परिवार इन 10 चोटियों का संरक्षक बन गया है। यह अफसोस की बात है कि यमदा परिवार के वंशज अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के अधीन हो गए, इसलिए ये स्थान भी राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय का हो गया। अचानक 10 चोटियां बुरी तरह हिलने लगी। यामादा परिवार के मुखिया यामादा अकीरा ने भयभीत होकर उस दिशा में देखा। क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि राक्षसी ड्रैगन तलवार की मुहर बहुत मजबूत है? प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम युन झोंगफेंग था। ये पता चलता है कि अकीरा यामादा ने पहले ही युन झोंगफेंग के साथ एक गुप्त गठबंधन बना लिया है और अब वे एक साथ दानव ड्रैगन तलवार के रहस्य को सुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, 10 चोटियां, जिनके अंदर 9 पुत्रों की राक्षसी ड्रैगन तलवार बंद थी, हिंसक रूप से हिलने लगी। मैं भी इसके बारे में नहीं जानता। वह कौन है जो वास्तव में सील को ढीला कर सकता है? यामादा अकीरा भी हैरान रह गए। ये लिंग जियो नहीं हो सकता है ना? चूंकि वह चेन बुई का शिष्य है, इसलिए उसे दानव ड्रैगन पर्वत में प्रवेश करने का शॉर्टकट पता होना चाहिए। डार्क ड्रैगन ग्रुप के नेता ने भौहें सिकोड़ ली। इस समय दूर आसमान के ऊपर काले बादल छा गए। पहले से चमकीला आसमान अचानक काले बादलों में बदल गया, मानो पूरा आसमान रहने वाला हो। तभी बिजली चमकने लगी, गरजने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। जमीन हिलने लगी। चाहे वह लिंग जियो हो या नहीं, हमें उसे रोकना होगा। जल्दी करो, गति बढ़ाओ, हमें प्रतिबंध तोड़ना होगा इससे पहले कि वह बच्चा दानव ड्रैगन तलवार पा ले। ये स्थिति देखकर युन झोंगफेंग और भी अधिक घबरा गया। वह आदमी लिंग जियाओ पहले से ही काफी डरावना है। अगर उसे फिर से 9 बेटों की राक्षसी ड्रैगन तलवार मिल जाए तो क्या ये और भी मुश्किल नहीं होगा? समझ गया, ये लगभग आ गया है। अकीरा यामादा ने बकवास करना बंद कर दिया और प्रतिबंध तोड़ने के लिए समय का लाभ उठाना शुरू कर दिया। यह मुहर उसके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई थी। हालांकि इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी इसने कुछ सुराग छोड़े। इतने सालों के बाद यमदा परिवार ने इसे बर्बाद नहीं किया है। मैंने फिर भी सील हटाने का एक तरीका ढूंढ लिया। ये बस थोड़ा सा छोटा है। अगर इस बार यूं झोंगफेंग की सील खोलने की तत्काल इच्छा न होती तो यामादा अकीरा ने थोड़ी देर और इंतजार करने की योजना बनाई होती। किंवदंती के अनुसार केवल राक्षसी ऊर्जा वाले योद्धा आकाश पर आक्रमण करते हैं और अंधेरे की विशेष आंतरिक शक्ति पर काबू पाते हैं, जिससे राक्षसी ड्रैगन तलवार को वास्तव में बुराई और शक्तिशाली महसूस होता है, जिससे राक्षसी ड्रैगन तलवार को सील को फाड़ने के लिए उत्तेजित किया जा सकता है। तो फिर लिंग जियो, क्या वह एक राक्षस है? डार्क ड्रैगन ग्रुप के नेता ने पूछा। वह बच्चा वास्तव में एक राक्षस है। वह बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालता है। इसके अलावा उसने वास्तव में अंधकार की विशेष आंतरिक शक्ति पर काबू पा लिया है। मैंने कई लड़ाइयों के दौरान ऐसा महसूस किया है, युन झोंगफेंग ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसा जितना अधिक होता गया, वह उतना ही अधिक चिंतित होता गया। वास्तव में लिंग जियो के पास छाया की गुप्त आंतरिक शक्ति है जो अंधेरे विशेषताओं की विशेष आंतरिक शक्ति से अधिक उन्नत है। इसके अलावा लिंग जियो ने पुनर्जन्म में प्रवेश करने से पहले एक राक्षसी शरीर विकसित किया था और हर जीवन में एक राक्षसी प्राणी को परिष्कृत किया था। वह और राक्षसी ड्रैगन तलवार चेन किंगडम के योद्धाओं के बीच सबसे सही जोड़ी कहा जा सकता है, यहाँ तक कि चेन बुई से भी बेहतर। इस समय 10 चोटियां और भी अधिक हिंसक रूप से हिलने लगीं। आकाश में घने काले बादल लगातार उमड़ घुमड़ रहे थे और एक के बाद एक आकाश से रक्त लाल गरजने वाली ध्वनियां फूट रही थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया प्रलय की कगार पर पहुंच गई है, इतना अंधकार कि आप अपनी उंगलियां भी नहीं देख सकते। एक भयावह और अत्यंत निराशाजनक आभा ने पूरे दानव ड्रैगन पर्वत को पूरी तरह से घेर लिया। राक्षसी ड्रैगन पर्वत के सभी राक्षस कांपते हुए जमीन पर लेट गए। यहाँ तक कि युन झोंगफेंग और अन्य लोगों को भी इस भयानक और दमनकारी आभा का विरोध करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा वे वास्तव में मौके पर ही खून की उल्टी कर देते। क्लिक करें। एक अजीब सी रोशनी काले बादलों को भेदती हुई सीधे आसमान में आ गई। तीक्ष्ण एवं मजबूत, ये निश्चित रूप से एक तलवार का इरादा था, एक भयानक तलवार का इरादा जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। उसी समय जब ये तलवार का इरादा प्रकट हुआ, यू झोंगफेंग, यामादा अकीरा और अन्य लोगों ने लगभग हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे हिले तो वे सीधे भयानक तलवार के हमले से नष्ट हो जाएंगे। इस समय लिंग जियो एक मजबूत आदमी द्वारा छोड़ी गई मुहर की शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए राक्षसी ड्रैगन तलवार की भयानक तलवार के इरादे के साथ सहयोग कर रहा था। ये बलवान व्यक्ति स्वर्णिम स्वर्ग से यमदा परिवार का पूर्वज होना चाहिए। यदि यह आमने सामने की लड़ाई होती तो वह स्वाभाविक रूप से 9 पुत्र दानव ड्रैगन तलवार को दबाने में सक्षम होता। लेकिन अब लिंग जियाओ भी इसमें शामिल हो गया है और राक्षसी ऊर्जा आसमान में उड़ रही है। वह धीरे धीरे थक गया है और बची हुई थोड़ी सी आत्मा शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। अंततः ये पूरी तरह से गायब हो गया। इस समय लिंग जियाओ सहज नहीं था। सील की शक्ति पूरी तरह से हल हो गई है, लेकिन 9 पुत्र दानव ड्रैगन तलवार आसानी से उसके द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार नहीं है। तीखी और दुष्ट तलवार लगातार उस पर दबाव डाल रही है, उसे पूरी तरह से वश में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तलवार का इरादा उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि केवल उसके आध्यात्मिक सागर को नष्ट करना चाहता है और फिर उसके शरीर को नियंत्रित करना चाहता है। दुष्ट प्राणी, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे, इसलिए मैंने तैयारी कर ली थी। सक्रिय हो जाओ। छोटे 10,000 थंडर अमर निष्पादन संरचना गठन सक्रिय हो गया और आकाश में गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक के बाद एक दिव्य गड़गड़ाहट ने दानव ड्रैगन तलवार की मंशा पर बमबारी जारी रखी। दानव ड्रैगन तलवार ने सील की शक्ति के खिलाफ लड़ाई के बाद ये पहले से ही बहुत कमजोर था। अब ये दिव्य गड़गड़ाहट से बमबारी की गई थी और यह स्वाभाविक रूप से फिर से घायल हो गया था। लेकिन फिर भी लिंग जियो का दबाव अभी भी कम नहीं था। पसीना उसके गालों और बालों से बहकर जमीन पर गिर रहा था। वह आसमान में टकटकी लगाए काली तलवार को देखता रहा और 10 पहाड़ जो हिलते रहे। पहाड़ टूट रहे थे। जितना अधिक वे टूटते गए, दानव ड्रैगन तलवार की मंशा उतनी ही मजबूत होती गई। लेकिन क्योंकि लिंग जियो ने पहले से तैयारी कर रखी थी, हर बार जब तलवार का इरादा प्रकट होता तो वह दिव्य गड़गड़ाहट से नष्ट हो जाता। इसे पूरी तरह से संक्षिप्त नहीं किया जा सका। लेकिन जब 10 पहाड़ पूरी तरह से टूट गए तो काले बादलों के नीचे आकाश में एक काला ड्रैगन प्रकट हुआ। ड्रैगन तुरंत ही सघन हो गया और स्याही की तरह काली एक विशाल तलवार में बदल गया। टस्क, ये वास्तव में मजबूत है। ब्लड थंडर किंग तलवार से भी अधिक मजबूत और यह जीवित प्रतीत होता है। लिंग जियो काले बादलों के नीचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। वह दानव ड्रैगन तलवार की क्रूरता, उदासीनता और अवमानना को दृढ़ता से महसूस कर सकता था। राक्षस, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक भावनाओं के कारण राक्षसों के मार्ग पर गिर जाता है। लेकिन क्या लिंग जियाओ डरेगा? उसमें असली राक्षस जैसी रक्त शक्ति है। उन्होंने एक बार व्हाइट टाइगर महाद्वीप में अपने माथे में इंजेक्ट किए गए राक्षस राजा को पूरी तरह से परिष्कृत किया और उसे अपनी शक्ति में बदल दिया। यद्यपि अधिकांश शक्ति को कोशिकाओं में एकीकृत कर संग्रहित कर लिया गया था, लेकिन राक्षसी ऊर्जा के संदर्भ में साधारण राक्षसों की तुलना असली राक्षसों से कैसे की जा सकती है? लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में राक्षसी इरादे लगातार बढ़ रहे थे। कोशिकाओं से लगातार भयानक राक्षसी शक्ति निकलती रहती थी, जिससे उनकी साधना में तेजी आती थी। उसे बस इस तरह का दबाव पसंद था। केवल ऐसे भयानक दबाव में ही वह आगे बढ़ सकता था और मजबूत बन सकता था। बूम बूम, अचानक पहाड़ ढह गए और धरती फट गई। ऐसा लग रहा था जैसे संसार किसी भयंकर दानव से हिल गया हो और वह कांपने लगा और एक मोटी और शोकपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने लगा। उसके सामने स्थित 10 पहाड़ फट गए। मलबा विस्फोट के कारण चूर्ण में बदल गया, जिससे विशाल रेत का तूफान उत्पन्न हो गया। सभी 10 पर्वत इसमें समा गए। बाहर ये 10 तलवारें निकलीं। लिंग जियो ने सोचा कि केवल एक ही जादुई ड्रैगन तलवार है,
लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 10 तलवारें एक साथ उड़ जाएंगी। 9 तलवारें काले जैद के समान काली थीं और भयंकर रूप के नीचे एक अत्यंत डरावनी आभा थी। अचानक आसमान में उड़ गया, काले सूरज की तरह काली चमक के साथ खिल उठा। भयानक शैतान की इच्छाशक्ति लगातार प्रस्फुटित होती रही। सबसे भयानक चीज ये 9 तलवारें नहीं थीं, बल्कि 9 तलवारों द्वारा संरक्षित 2 हाथों वाली विशाल तलवार थी। तलवार लगभग 2 मीटर लंबी थी। विशाल तलवार का शरीर भी काला और भयानक था, लेकिन शैतान की इच्छाशक्ति और भी भयानक थी। ये 10 तलवारें खून से जुड़ी हुई लग रही थीं। लिंग जियाओ की ताइची नेत्र देख सकता था कि 9 बाल तलवारों और मां तलवार के बीच एक ऊर्जा संबंध था जो इतना छोटा था कि ताइची नेत्र उसे मुश्किल से देख सकता था। वह गहरा लाल रंग ताज़ा खून जैसा था। ये समय है। लिंग जियो जानता था कि इस समय उसे 18 शैतान ड्रैगन तलवारों को वश में करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा, अन्यथा वह न केवल असफल होगा बल्कि मर भी जाएगा। ये 10 तलवारें निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं। लिंग जियो के पीछे अचानक एक अंधेरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उसके द्वारा तानाशाह मार्शल स्पिरिट को मुक्त किया गया और इसने तेजी से अपनी सीमा का विस्तार किया। संपूर्ण आकाश और संपूर्ण पर्वत श्रृंखला इस विशाल ब्रह्मांड में समाई हुई थी। तानाशाह ब्रह्मांड में केवल लिंग जियो सर्वोच्च है। बुरी बाधाएं, आप जल्दी से आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? लिंग जियो ने दहाड़ लगाए और अंधेरे ब्रह्मांड में एक विशाल मानव आकार की काली छाया ने एक हथेली लहराई जो अनगिनत सितारों को नष्ट कर सकती थी और 10 तलवारों को थप्पड़ मार दिया। 18 शैतानी तलवारें वास्तव में इस समय कांपने लगीं। भले ही वे राक्षसी इरादे से भरे हुए थे, फिर भी उन्होंने तानाशाह ब्रह्मांड में और तानाशाह की इच्छा के दबाव में प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी। एक क्षण में सभी 10 तलवारें गिर गईं। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में दिखाई दिया। पहाड़ों और नदियों की ये दुनिया तानाशाह ब्रह्मांड का केवल एक हिस्सा है, जिसमें वर्तमान में तियानलोंग महाद्वीप, शेनहुआंग महाद्वीप, बाइहू महाद्वीप और जुवानवू महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। 10 तलवारें पहाड़ों और नदियों की दुनिया में 10 चोटियों में संघनित हो गईं, जो अभी भी बाहरी दुनिया में दानव ड्रैगन पर्वत के समान ही हैं। लेकिन लिंग जियो को लग रहा था कि वह इन 10 तलवारों को जब चाहे तब बुला सकता है। 9 तलवारें साधारण शाही हथियार प्रतीत होती थीं, लेकिन लिंग जियो मूल तलवार की श्रेणी को नहीं पहचान सका। हालांकि ये निश्चित है कि मात्र तलवार निश्चित रूप से इन 9 तलवारों से अधिक शक्तिशाली है। तो आपको 9 पुत्र दानव ड्रैगन तलवार कहा जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें से 10 हैं। जिस क्षण लिंग जियो ने 9 सन्स दानव ड्रैगन तलवार को वश में किया, उसे 9 सन्स दानव ड्रैगन तलवार के बारे में सब कुछ पता चल गया। 9 पुत्र दानव ड्रैगन तलवार, आओ। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक बड़ी काली तलवार प्रकट हुई। यह मां तलवार थी और 9 तलवारें वास्तव में उसके शरीर के चारों ओर थीं, उड़ती तलवारों की तरह, बहुत जादुई। लिंग जियाओ ने पहले भी तलवार पर नियंत्रण का अभ्यास किया था, लेकिन ये केवल सबसे निचला स्तर था। अपनी शक्ति के कारण वह केवल साधारण हथियारों को ही नियंत्रित कर सकता था और उसने फिर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये तो मानना ही होगा कि यदि आप उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित कर सके तो वह निश्चित रूप से दुश्मन को चौंका देगी। जादुई ड्रैगन तलवार को पकड़ते हुए लिंग जियो महसूस कर सकता था कि इस तलवार का उसके साथ आत्मा से आत्मा का रिश्ता था। ऐसा लग रहा था मानो तलवार उसका एक हिस्सा बन गई हो। तलवार के शरीर पर किसी भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव सहित वे बहुत स्पष्ट और वास्तविक थे। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि वह, जिसने 9 बाल जादुई ड्रैगन तलवार में महारत हासिल कर ली थी, उसके पास चेन राज्य के शीर्ष पावरहाउस की ताकत थी। यद्यपि यह ज्ञात नहीं था कि चेन राज्य में कोई छिपे हुए स्वामी थे या नहीं, कम से कम अब वह चेन बुई से कमजोर नहीं होना चाहिए। 9 बालक जादुई ड्रैगन तलवार के साथ उसके पास अनियंत्रित रूप से दौड़ने की शक्ति भी थी। युन झोंगफेंग, क्या तुमने मेरे लिए मैजिक ड्रैगन माउंटेन में घात नहीं लगाया था? तब मैं तुम्हें डर का स्वाद चखाऊंगा। लिंग जियो को पता था कि उसका बदला लेने का समय आ गया है। चाहे वह युन झोंगफेंग हो या चेन राज्य का शाही परिवार, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। मुझे आगे बढ़ने के लिए अपनी ऊर्जा का केवल 20% ही चाहिए। मुझे सबसे पहले दानव ड्रैगन और सम्राट ड्रैगन बॉडी का सही अर्थ समझना चाहिए। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अचानक उसके मन में एक जीवंत तस्वीर उभर आई। चित्र में एक व्यक्ति एक बड़ी तलवार पकड़े हुए अपने शरीर को नचाते हुए शक्तिशाली तलवार चाले दिखा रहा है। लेकिन ये दानव ड्रैगन सच्चा समाधान नहीं था जो चेन बुई ने कहा था, न ही यह सम्राट स्वर्गीय ड्रैगन शरीर था।
यह मार्शल आर्ट का एक नया सेट था, और यह अमर ग्रेड के चौथे स्वर्ग की एक मार्शल आर्ट थी, सच्चा दानव तलवार सत्य। ये सच्चा दानव तलवार सत्य एक मार्शल आर्ट थी जिसे पूर्व सच्चे दानव साम्राज्य के सच्चे दानव सम्राट ने एक शिष्य को आकस्मिक रूप से सिखाया था जब उन्होंने जुवानवो महाद्वीप पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन उन्होंने जो तलवार चलाने की कला सिखाई थी उसमें भी शिष्य पूरी तरह से निपुण नहीं हो पाया और केवल 10% ही निपुणता प्राप्त कर सका। अंत में परिवर्तन के बाद यह अमर ग्रेड तलवार कौशल का चौथा स्वर्ग बन गया, सच्चा दानव तलवार सत्य। तलवार कौशल के इस सेट पर भरोसा करते हुए शिष्य भी चेन साम्राज्य में एक प्रसिद्ध बड़ा शैतान बन गया। बाद में उन्होंने स्वर्णिम स्वर्गीय राज्य में अपना स्वयं का संप्रदाय भी स्थापित किया। यद्यपि तलवार चलाने का ये कौशल बेकार हो गया है, फिर भी यह बड़ा शैतान हार मानने को तैयार नहीं है। यदि आप सच्चा दानव तलवार सत्य सीखना चाहते हैं तो आप दानव ड्रैगन सच्चा समाधान और सम्राट स्वर्गीय ड्रैगन शरीर नहीं सीख सकते। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से यह जानता था क्योंकि वह पहले से ही 9 सन्स दानव ड्रैगन तलवार के साथ संवाद कर चुका था। वह ये भी जानता था कि दानव ड्रैगन तलवार में और भी अधिक भयानक तलवार कौशल शामिल हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसे समझने में सक्षम नहीं था। यह आप हैं, सच्चा दानव तलवार सत्य। अगर कोई अच्छा है तो आपको इसे अच्छी तरह से सीखना चाहिए। अमर मार्शल आर्ट का चौथा स्तर, भले ही इसे केवल छोटी सफलता स्तर तक ही विकसित किया गया हो, अमर मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर को कुचल सकता है। लिंग जियाओ ने निर्णय लिया। तभी उसके मन में सत्य दानव तलवार की चालें उभरने लगी। सच्ची दानव तलवार सत्य में केवल 4 चालें हैं, लेकिन प्रत्येक चाल का अभ्यास करने की कठिनाई अमर मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर की तुलना में 10 गुना अधिक है। लिंग जियाओ को डर था कि वह इसे सफलतापूर्वक समझ नहीं पाएगा, लेकिन ताई चियाई ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। मात्र 2 घंटे बाद ही उन्हें छोटी सी सफलता के स्तर तक पहुंचने का पहला कदम समझ में आ गया। सच्ची दानव तलवार की पहली चाल वास्तव में बहुत सरल है और इसे सच्ची दानव तलवार क्यूई कहा जाता है। ये दूर से ही लोगों को मार सकता है। इसके अलावा तलवार क्यूई में भयानक राक्षसी ऊर्जा होती है जो दुश्मन के दिमाग को बाजार बना सकती है, भय और नकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकती है। इस चाल को सीखना आसान है, इसका कारण कि तथाकथित सच्ची दानव तलवार क्यूई वास्तव में किसी की अपनी आंतरिक शक्ति को दानव ड्रैगन तलवार में एकीकृत करना है और फिर विशेष तलवार ऊर्जा को जारी करने के लिए विशेषताओं को बदलना है। लिंग जियाओ को लगता है कि जब तक वह युद्ध में इसे कुछ और बार इस्तेमाल करता है, ये चाल जल्द ही पूर्णता तक पहुंच जाएगी या यहाँ तक कि परिवर्तन के दायरे में भी पहुंच जाएगी। जहां तक अगले 3 चालों की बात है तो यह इतना आसान नहीं है। आखिरकार यह अमर ग्रेड के चौथे स्वर्ग की एक मार्शल आर्ट है। यह अमर ग्रेड के तीसरे स्वर्ग की मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। शायद लिंग जियाओ की साधना यिन यान क्षेत्र के पहले स्तर, नरक के 13वें स्तर तक पहुंचने के बाद वह वास्तव में अभ्यास करना शुरू कर सकता है। लेकिन भले ही यह सिर्फ एक कदम है, इसके अनेक उपयोग हैं। ट्रू डायमंड स्वॉर्ड क्यूई को मौजूदा चालों में एकीकृत किया जा सकता है, जो मौजूदा चालों की शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। भले ही इसे उच्च स्तर पर अपग्रेड किया जाए, यह असंभव नहीं है। इस तरह भले ही वह सच्ची दानव तलवार की अंतिम 3 चालों का अभ्यास नहीं कर सका, फिर भी उसे चेन के शाही परिवार के सबसे मजबूत व्यक्ति से लड़ने का पूर्ण विश्वास था। ये सोचते हुए उसके मुंह के कोने से एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा। चेन रॉयल परिवार, आप पर मेरे अच्छे भाई लिंग यान और मुझ पर जो कर्ज है, आपको उसे वापस चुकाना चाहिए। तुम ही थे जिन्होंने मेरा पीछा किया था और अब हिसाब चुकता करने की बारी मेरी है। कोई आ रहा है। जब वह सच्चे दानव तलवार क्यूई की शक्ति का परीक्षण करने के लिए किसी को खोजने के बारे में सोच रहा था तो वास्तव में कोई उसके दरवाजे पर आया। उसके सामने 4 लोग थे। वह युन झोंगफेंग को जानता था, लेकिन वह बाकी 3 को नहीं जानता था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सभी मास्टर हैं। यद्यपि उनमें से 2 की साधना युन झोंगफेंग की तुलना में कम है, वे यिन और यांग दायरे के पहले मोड़ में नरक के 12वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन वे ताकत के मामले में युन झोंगफेंग जितने अच्छे नहीं हैं। एक और व्यक्ति है जो यिन और यांग दायरे के पहले मोड़ में नरक के 12वें स्तर की देर से खेती के साथ एक योद्धा है, लेकिन वह डार्क ड्रैगन समूह के चारों टीम के नेताओं की तुलना में अधिक मजबूत है। समान साधना के साथ लेकिन अधिक मजबूत युद्ध शक्ति के साथ इस व्यक्ति में अवश्य ही कुछ विशेष होगा। क्या आप लिंग जियाओ हैं? ये सबसे कमजोर आदमी था जो लिंग जियाओ पर दहाड़ रहा था। अन्य 3 ने केवल उन 3 दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया जहां से लिंग जियो बच सकता था। आप कौन हैं? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। मैं जुएजान हूँ,
और जुए तू मेरा भाई है। वह आदमी घृणा से भरे स्वर में दहाड़ा, तो तुम उस बेवकूफ के भाई हो, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? लिंग जियो ने फिर पूछा, क्या अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला है जादुई ड्रैगन तलवार सौंपना, वाइस मास्टर युन के सामने समर्पण करना और उसकी कठपुतली सर्जरी स्वीकार करना। दूसरा है मरना। जुएजान ने उपहास किया, क्या होगा यदि मैं दोनों में से कोई भी न चुनूं? लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए जुएजान को देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे भाई जितना ही बेवकूफ है। जादुई ड्रैगन तलवार पाने से पहले ही मैंने उसे मार डाला था, और यद्यपि तुम उससे अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी तुम ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो। मेरे सामने, जिसके पास जादुई ड्रैगन तलवार है, तुम अभी भी इतनी अहंकारपूर्ण बात करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? जिस क्षण आवाज गिरी, लिंग जियो के हाथ में जादुई ड्रैगन तलवार पहले ही कट चुकी थी। एक तलवार ऊर्जा, सच्चा दानव तलवार क्यूई। ये तलवार की नोक से 1 फुट से भी अधिक दूरी पर उड़ गया। शक्तिशाली आभा ने वास्तव में जुएजान को कांपने पर मजबूर कर दिया। रास्ते से अलग हटे, युन झोंगफेंग दहाड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से सच्चे दानव तलवार क्यूई की गति साधारण तलवार क्यूई की तुलना में नहीं है। एक बार जब ये छेद कर देता है, तो उस आदमी के लिए चकमा देना असंभव है जब तक कि वह विरोध न करे। आह, खून का चाकू बेतहाशा नाच रहा है। जुएजान ने रक्त चाकू का भी इस्तेमाल किया। उसका चुनाव गलत नहीं था। वह जानता था कि वह बच नहीं सकता, इसलिए उसने विरोध किया। ये रणनीति सही है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत कमजोर है। तुम्हारी हिम्मत। जुएजान डार्क ड्रैगन ग्रुप का सदस्य है। इस समय डार्क ड्रैगन ग्रुप के नेता ने ये दृश्य देखा, दहाड़ लगाए और सीधे लिंगजियाओ की ओर दौड़ पड़े। हालांकि लिंगजियाओ ने केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। दानव ड्रैगन प्रेत शरीर कौशल से बाहर निकल गया और वास्तव में जुएजान को देखे बिना यामादा झांक पर झपट्टा मारा, क्योंकि वह जानता था कि जुएजान अब जीवित नहीं है। सच्ची दानव तलवार क्यूई उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। तेज गति, ताकतवर, इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे झटका, जो बहुत शक्तिशाली होता है। चारों लोगों में से यामादा झांक की साधना जुएजान से थोड़ी ही अधिक है। लिंग जियो ने उसे चुना, और उसे चुनने के पीछे एक कारण है। भाई यामादा, उस बच्चे से सावधान रहो। डार्क ड्रैगन ग्रुप के नेता ने दहाड़ लगाए, लेकिन पाया कि उसकी गति लिंग जियो को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती। इस समय युन झोंगफेंग ने अंततः एक कदम उठाया। लिंग जियो ने पहले ही गणना कर ली थी कि वह कोई कदम उठाएगा। उसके शरीर के चारों ओर लगी 9 जादुई ड्रैगन तलवारें अचानक बाहर निकली और युन झोंगफेंग की ओर बढ़ी। इसी समय एक चीख सुनाई दी। जुएजान दानव दमनकारी तलवार की ऊर्जा से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और उसकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। बाकी सभी लोग चीख से आकर्षित हुए, लेकिन लिंग जियो ने फिर भी यामादा झांक को मार डाला। बच्चे, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं मिट्टी से बना हूं? यामादा झांक क्रोधित हो गया। आखिरकार वह बूढ़ा हो चुका था और उसकी साधना यिन और यांग क्षेत्र के पहले मोड़ के 12वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह लिंग जियो द्वारा एक नर्म खुरमा के रूप में व्यवहार किए जाने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? उसी समय उसके पीछे एक तलवार आत्मा प्रकट हुई और उसके हाथ में एक तेज तलवार दिखाई दी, जो लिंग जियो की ओर वार कर रही थी। दोनों तलवारें शून्य में टकरा गईं, लेकिन एक भयानक सच्ची राक्षसी तलवार ऊर्जा एक जहरीले सांप की तरह यमदाद झांक की तलवार से चिपक गई, जिसने सीधे यमदाद झांक की कलाई को काट दिया। आह, तीखी चीखें फिर से सुनाई देने लगी। कुछ ही पलों में लिंग जियो ने वास्तव में अकेले 4 लोगों से लड़ाई की, एक व्यक्ति को मार डाला और दूसरे व्यक्ति की कलाई तोड़ दी। इस तरह की ताकत वास्तव में चौंकाने वाली है। भाई युन, भाई यामादा की रक्षा करो, मैं उसे मारने आया हूँ। डार्क ड्रैगन ग्रुप का नेता वास्तव में लिंग जियो को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने न केवल डार्क ड्रैगन ग्रुप के सभी सदस्यों को मार डाला, बल्कि उसे अकेला छोड़ दिया, बल्कि उसने उसके सामने उसके लोगों को मारने का साहस किया। ये बिल्कुल अक्षम्य है। लिंग जियो ने देखा कि आसपास का वातावरण एक अजीब काली गैस से ढका हुआ था, जिसने एक विशाल कोकून जैसी चीज बना दी थी, जिसने उसे और डार्क ड्रैगन ग्रुप के नेता को अंदर लपेट लिया था। यद्यपि यह नेता लिंग जियो को पकड़ने में विफल रहा और जुएजान को बचाने में विफल रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। मेरी मार्शल आत्मा कोई शक्तिशाली चीज नहीं है, ये बस कुछ ऐसी ही है। लेकिन एक बात, अगर तुम मुझे नहीं मार सकते, तो तुम यहाँ से भागने के बारे में कभी नहीं सोचोगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। डार्क ड्रैगन ग्रुप के नेता ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा।
उसकी मार्शल आत्मा एक विशेष मार्शल आत्मा है, अदृश्य लेकिन उपयोगी। लिंग जियो ने सच्चे दानव तलवार क्यूई के साथ इसे 2 बार काटने की कोशिश की, लेकिन वह इसे तोड़ नहीं सका। उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह इसे भी नहीं तोड़ सका, क्योंकि यह एक गठन नहीं है, ये डार्क ड्रैगन टीम के नेता की विशेष मार्शल भावना है। ठीक है, चून कि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियाओ स्वतंत्र और सहज था। अगर वह बाहर नहीं निकल पाता, तो वह दूसरे पक्ष को मार देता। इस तरह वह बाहर निकल सकता था, है न? मुझे डर है कि आप में वह क्षमता नहीं है। डार्क ड्रैगन टीम का नेता दहाड़ा, और उसका शरीर बहुत सूज गया, और उसके पीछे काले ड्रैगन पंखों की एक जोड़ी उगाई। ऐसा लगता है कि आपकी मार्शल भावना सरल नहीं है, लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, या आपके पास न केवल मार्शल स्पिरिट है, बल्कि रक्त की शक्ति भी है।